इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आपने अगर 1 रुपया भी बिठले सेवा समिति को दिया है, 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो। 3 दान कौन से? पहले नंबर पर कन्यादान। कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं, कहीं बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान। गाय अगर किसी ब्राह्मण को दी है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गौ माता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही, वरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो रखी, फिर मालूम पड़े कसाई के घर बेच दी। 3 दान हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान करी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान। गौदान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को सब व्यवस्था है कि नहीं, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गया, तुमने गौदान कर दिया अपने दादा परदादा के नाम से और मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का दान। तुमने जो दान करा है पैसे का 1 रुपया भी अगर समिति को या किसी को दिया है तो वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कटोरे में भिखारी ने पैसा लिया, शाम को जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, वो दान करने से कोई मतलब नहीं, उस दान का कोई मतलब नहीं। बेटी का दान करो तो 50 बार पहले जाकर देखो बेटी सुखी है कि नहीं। भजन करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो या 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। यह मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आग लगे बस्ती में अपन रहो, अपने को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो सोचो। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तैयार होकर आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही, और कहीं का कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो कितना बुरा लगेगा। हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो वस्त्र पहना मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना। दुनिया की आदत होती है, जीन्स पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, फटी हुई जीन्स पहनोगे, अरे बोलते जाओ जम के, कोई नहीं ठोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है फैशन है। टी शर्ट पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, तो क्या बोलते हैं इतना कट वाला आधा बरमुंडा चड्डा पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। मुंह पे चाहे तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ जम के, कोई नहीं टोकेगा। शॉपिंग मॉल में कितना घूम लो कोई नहीं टोकेगा, पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुर्ता और सिर पे चंदन गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो टोकेंगे, टोकेंगे। एक दिन तुमने अगर धोती कुर्ता पहना, सिर पे चंदन लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, कंठी पहनी, तो लोग टोकना चालू कर देंगे, भगत जी, बाबा जी, महाराज जी। फिर लोग कहेंगे ये तो देखा देखी कर रहा, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है। जीन्स पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम ढोंग कर रहे हो, टी शर्ट पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम प्रपंच कर रहे हो, बाल कटवा लिए तो कोई ने नहीं कहा कि तुमने क्या करा। पर तुमने जिस दिन धोती कुर्ता पहना, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगाया, जिस दिन तुमने चोटी बढ़ाई, जिस दिन तुमने यज्ञोपवीत धारण करा, जिस दिन तुमने गले में रुद्राक्ष पहनना चालू करा, जिस दिन तुमने गले में तुलसी की माला पहनना चालू करी, उस दिन दुनिया के लोग टोकना चालू कर देंगे, ये बाबा जी बन जाएगा, ये तो पंडित जी बन गया, ये तो विद्वान बन गया, ये तो अपने आप को ऐसा बन गया, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है, ये तो ऐसा कलर भगवा कलर का कपड़ा धारण कर लिया। बस क्योंकि दुनिया के लोगों की आदत है सनातन धर्म पर उंगली उठाने की, दुनिया की आदत। आप बेकार जगह जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप मदिरा की दुकान पर जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप गलत जगह पर बैठोगे कोई नहीं टोकेगा, अच्छी जगह पर बैठोगे टोकेंगे। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ टोकेंगे, सुंदरकांड में बैठने में भी शर्म आती है, मालूम लोग क्या कहेंगे, वहां पर भी शर्म। भजन में बैठोगे तो लोग क्या कहेंगे, आधे से ज्यादा लोग तो शिव महापुराण में इसलिए नहीं पहुंचते, लोग क्या कहेंगे। ये भी बैठी थी कथा, भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। उसका स्मरण आपकी चित्त वृत्ति में रहना चाहिए, उसका स्मरण आपके मन में रहना चाहिए। जल चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, बेलपत्री चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए,
प्यासे को पानी पिलाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, भूखे को भोजन कराते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। कथा सुनते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे। लोग कहेंगे कहां जा रही हो, इतनी दूर, गर्मी, मेरे मन को अच्छा लगता है। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना तेरे महलों से, मुझे तेरे महलों से मतलब क्या। शादी में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है कि घर में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घर में। तो शादी में तो रसगुल्ला भी बना है, इमरती भी बनी है, पकोड़ा भी बना है, दही वड़ा भी बना है, इमरती भी बनी है, सब कुछ बना, पर पेट नहीं भरा है। 10 दिन तुम शादी का भोजन कर लो, 11वें दिन तुमको घर की रोटी की याद आएगी, भले बिना घी की, भले बिना घी की। कितना भी सुख हो जाए, घर के भोजन की याद आती है। बस उतना स्मरण अपने बुद्धि में रखना, घर के भोजन की जैसे याद आती है घर की रोटी की याद। क्यों? क्योंकि ये शादी के भोजन से पेट नहीं भराने वाला। शादी के भोजन से केवल पेट भरा सकता है, पर आत्मा नहीं भराएगी, मन नहीं भराएगा। घर का जो भोजन होता है वो तुम्हारी मेहनत का होता है, तुम्हारे परिश्रम का होता है। उसका एक रोटी तुम्हारे को मन और पेट दोनों भर देती है। एक रोटी मन और पेट दोनों भर देती है, क्योंकि वो घर का भोजन है। एक गांव के व्यक्ति ने एक पोस्ट मास्टर से कहा, मास्टर साहब, मेरे बेटा बहुत दूर रहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं पत्र लिख दूं, आप मेरे बेटे को पहुंचा देना। मास्टर साहब ने कहा लिख दो। बेटे को पत्र लिखा, उस पत्र में गाँव के व्यक्ति ने लिख दिया, बेटा मुझे हर महीना 10 रुपया भेज दिया कर, मेरा गुजारे के पैसे नहीं है। अब 10 रुपये भेज दिया कर। मास्टर साहब को पत्र दिया कि इसको मेरे बेटे तक पहुँचा देना। मास्टर साहब ने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा, 10 रुपए लिखे हैं, इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूं, और पोस्ट मास्टर ने उसमें एक जीरो बढ़ा दी। अब कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। पोस्ट मास्टर क्या करता? बेटा 100 रुपए भेजता, 90 रुपए पोस्ट मास्टर रख लेता, 10 रुपए उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता। 90 रुपए प्राप्त होने लगे। धीरे धीरे समय निकला। 1 साल बाद पोस्ट मास्टर ने कहा, अब 10 रुपए में क्या होता है काका जी, 20 रुपए तो लिखो। काका जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 10 रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता। 20 रुपए लिख दिए। पोस्ट मास्टर ने क्या करा? जम के बोलो, एक जीरो बढ़ा दी। कितना हो गया? 200। बेटा 200 रुपए भेजता, 180 रुपए पोस्ट मास्टर निकालता, 20 रुपए गांव के व्यक्ति को। पैसे का ढेर लगने लगा। पुरानी बात थी, उस समय पर 10 रुपए और 20 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी, बहुत बड़ी कीमत होती थी। पैसा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो व्यक्ति को 20 रुपए मिलते थे और पोस्ट मास्टर को, जम के बोलो, 180। उस समय पर 180 मतलब ये जानकर चलना, आज के समय का 1 लाख सवा लाख रुपया, उस समय का ये स्थिति थी। पैसा बढ़ता। पोस्ट मास्टर बड़ा खुश, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, नाम हो गया, शोहरत हो गई, इज्जत हो गई, धन हो गया। जैसे जैसे धन बढ़ता है, व्यक्ति की सोच बढ़ जाती है कि मैं पद प्रतिष्ठा वाला हो गया। पर उसको सोचना चाहिए कि जो मेरे पास में 180 रुपए आए हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, मैं तो बस इसका भोग कर रहा हूं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, ज्यादा कमाओगे तो दुनिया की दृष्टि में आ जाएगा। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। मास्टर साहब बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। गाड़ी भी बड़ी, बंगला भी बड़ा, सुख भी बड़ा। पर समय ऐसा आ गया कि घर में जो सदस्य रहते थे धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लगे, रोग ग्रसित हो गए। वो 20 रुपए में वो गांव का व्यक्ति अपने 8
परिवार के सदस्य को पाल रहा था और यहाँ 180 मिलने के बाद, तनख्वाह भी मिलने के बाद वो अपने 4 लोगों को पाल नहीं सका। बीमार पड़ते गए, वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, रोग ग्रस्ता गया, ग्रस्ता गया और धीरे 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 जो गाड़ी थी वो भी चले गई, बंगला था वो भी चले गया और मालूम पड़े घर में सदस्य रहने वाले भी चले, सदस्य रहने वाले केवल एक पत्नी, बेटा, बेटी और पति बचा। माता गई, पिता गए, भाई गए, बंधु गए, सखा गए, सब चले गए। आंख में आंसू पोस्ट मास्टर के, नैनों में जल भरा था, रो रहा था। वो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया और मिलने के लिए आया तो कहा, पोस्ट मास्टर साहब आपको क्या हो गया, आपके परिवार को क्या हो गया, देखो कितना कष्ट है, पर बाबा की कृपा से आप जो मुझे 20 रुपए देते हो ना पोस्ट मास्टर साहब, आपका भगवान बहुत भला करे। मेरा बेटा जो पैसा भेजता है ना, वो 20 रुपए से मेरा घर बड़ा फल फूल रहा है, पर आपके ऊपर ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो पूरा घर बिखर गया, गाड़ी बंगला सब चले गया, धन दौलत सब चले गया, संपदा वैभव सब चले गया और मैं 20 रुपए में भी सुखी हूं। बाबा कहकर गया, एक संत सामने से निकल कर आया। पोस्ट मास्टर ने उसके चरण पकड़ लिए। बाबा जी, मैंने सुना है आप ज्योतिषाचार्य, आप ज्योतिषी करते? हाँ, मेरा भाग्य देखकर बताओ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कष्ट क्यों आ रहा है। ज्योतिषाचार्य ने कहा, 180 भारी पड़ गए हैं, वो 180 रुपए मिले हैं वो भारी पड़ गए। मत दे तू इसको 180, पर उसके बेटे के पास खबर पहुंचा दे कि तेरे 180 रुपए मैंने भोग करे, 20 रुपए तेरे पिता को दिए। अगर वो बेटा तुझे माफ कर देगा तो समझ ले कि तू वापिस स्वस्थ हो जाए। करने लगे, सम्मान करने लगे, तुम्हें सलाम ठोकने लगे, तो तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत ऊंचे हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बहुत उन्नति पर हो जाता है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है, उसको झुककर चलना सीख लेना चाहिए, तो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। झुककर चलना सीखना चाहिए, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, साधुता है उनको। राम जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर, जरा विचार करिएगा, 500 वर्ष का वनवास झेलने के बाद मेरे राम जी जब अवध में विराजमान हो रहे हैं, तो व्यक्ति को तो और प्रफुल्लित होना चाहिए कि मेरे हाथ से राम जी विराजमान हो रहे हैं, पर एक रत्ती का भी अभिमान नहीं था प्रधानमंत्री जी के चेहरे। उनके सामने की प्रथम पंक्ति में हम बैठे हुए थे, वहीं सामने हम देख रहे थे। एक रत्ती मात्र का अभिमान नहीं, एक रत्ती मात्र की अभिमतता नहीं। पूर्व के जितने प्रधानमंत्री निकले हों, एक भी प्रधानमंत्री इतनी नम्रता नहीं रखा होगा जिन्होंने अवध की राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करते समय जो नम्रता से नमन किया। एक एक संत की आंख में आंसू भरा हुआ था। यह भी नम्रता है। और बहुत जरूरी है, अगर आप व्यक्ति, अगर कोई सेलिब्रिटी है ना, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा हुआ है ना, व्यक्ति को लोग बहुत मानते हैं ना, तो उसमें नम्रता होना जरूरी है। अगर किसी सेलिब्रिटी में, किसी मानने वाले व्यक्ति को जिसमें बहुत गौरव है, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत वैभव है, उसमें अगर नम्रता नहीं है तो वो शून्य के बराबर है, 0 के बराबर है। धन्यवाद दूंगा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी विनम्रता, आपकी नम्रता और आपके निर्णय, ये भारत सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है और एक दिन विश्व गुरु भी होकर रहेगा वापिस, ये पक्का है। ये भारत वापिस विश्व गुरु होकर रहेगा वापिस, क्योंकि आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता और आपका समर्पण इस राष्ट्र के प्रति है। के मंदिर का विस्तार करे और वहां पर लोकार्पण कर वहां
बहुत विशाल काशी का मंदिर बनाया, उसके बाद उज्जैन का, फिर पावागढ़ का, फिर केदार का, उसके बाद पहुंच गए राम जी के मंदिर में। तो शंकर जी से शुरुआत क्यों करी? हम कहना चाहेंगे शिव जी से शुरुआत इसलिए करी क्योंकि शंकर भगवान के हाथ में डमरू भी वो बजाते हैं और तांडव भी वो रचाते हैं। या तो तुम डमरू से समझ जाओ, नहीं तो तांडव से समझाना जानते। दो चीजें निश्चित है। आपका प्रबल विश्वास, आपकी दृढ़ता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आप जितने बड़े बड़े बनते जाओ, जितने बड़े सेलिब्रिटी बनते जाओ, जितने उन्नति पर चढ़ते जाओ, जितनी जितनी तरक्की करते जाओ, उतनी उतनी नम्रता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अगर तुम्हें नम्रता नहीं है तो वो किसी काम के नहीं, शून्य है वो, शून्य। और मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, मैं मेरे बेटाओं से निवेदन करूंगा, तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े एसडीएम बन जाओ, तुम कितने भी उन्नति पर चढ़ जाओ, तुम कितनी भी ऊंची सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी जो बनना हो बन जाओ, पर अपनी नम्रता मत भूलना। अपनी विनम्रता रखोगे तो एक दिन तुम ऊंचे सिंहासन पर जाकर जरूर बैठोगे। विनम्रता होना चाहिए। रावण, लंकाधिपति, रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास में सारा वैभव था, रावण के पास में पूरा कुल था, रावण के पास में पूरा वंश था, सब कुछ था लंकाधिपति रावण के पास में, पर विनम्रता नहीं थी, नम्रता नहीं थी। खुद सिंहासन पर बैठा था, हनुमान जी को जमीन पर बिठाना चाहता था, पर हनुमान तो हनुमान है, ऊंच की सिंहासन बना के उस पर बैठे थे। हनुमान तो हनुमान है। विनम्रता हो। और उसी रावण की लंका में विनम्रता दिखाई अंगद जी ने, पांव जमाकर खड़े हो गए, पांव जमाकर खड़े थे अंगद। एक व्यक्ति ने इस पे भी प्रश्न किया, इस पर भी लोगों ने प्रश्न करा कि हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए तो अंगद क्यों नहीं गया? जब अंगद इतना बड़ा विद्वान था कि पांव जमाकर खड़े हो गए, तो अंगद में इतनी विद्वत्ता थी तो क्यों नहीं गया? हनुमान जी को तो याद ही नहीं था कि मुझ में इतना बल है, तो अंगद को तो याद था कि मुझ में बल है, फिर अंगद को जाना था। आखिर अंगद पहुंचा क्यों नहीं? माता सीता का पता लगाने के लिए अंगद क्यों नहीं गया? हनुमान क्यों गए? अरे भैया, तुमने अगर रामायण पढ़ी होगी तो तुम्हें मालूम होगा, अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही गुरु के यहां पढ़ते थे। अंगद इतना प्रबल था कि अक्षय कुमार के मुंह पे जब तक 25 थापड़ नहीं मार देता था तब तक रोटी नहीं खाता था। कौन? जम के बोलो। अंगद क्या करता था? जब तक अक्षय कुमार के चेहरे पर 25 थप्पड़ नहीं मार दे तब तक वो रोटी नहीं खाता। अक्षय कुमार रोया, बचपन का समय था, रोते रोते, बच्चों की आदत रहती है, कई कई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कई कई घर में रहने वाले बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं ना भाई भाई, वो एक दूसरे को मार ठोक नहीं दे तब तक रोटी उनको पचती नहीं है। उसमें तुम भी हो, तुम भी बचपन में कम नहीं थे हो। सबकी माता इतना सारा पोहा बनाकर, चिवड़ा बनाकर चिवड़ा देती थी, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा। पर तुम सब भी उसमें एक हो। इतने चतुर होते थे, जो ज्यादा वाला होता था ना वो अपनी साइड खींच लेते थे, कम वाला। माँ चाय देती थी ना तो गिलास में नपती करते थे, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। अंगद का काम, अंगद बचपन में अक्षय कुमार को 2-3 थप्पड़ मार, 25 थप्पड़ मारे जब तक रोटी नहीं खा। एक दिन अक्षय कुमार रोते रोते अपने गुरु जी के पास गए, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव, ये अंगद मुझे बहुत मारता, आप रक्षा भी नहीं करते। गुरुजी ने अंगद को बुलाया, अंगद तूने इसको मारा? अंगद बोला हाँ। क्यों मारा? इसके गाल अच्छे लगते हैं तो मार देते। ये कोई बात होती है? कई लोगों की आदत रहती है, गाल अच्छे दिखते हैं, ये कोई बात है? आज समझा रहा हूं अंगद तेरे को, आगे से अगर तूने ऐसी हरकत करी तो सोच लेना। अंगद कहने लगा जी गुरुजी। अब अंगद के तो हाथ सल पड़ा, सो रहा था अक्षय कुमार, अंगद उसके पास में जाकर सो के जो 25 धड़ता। अब अंगद के थप्पड़ मारने से अक्षय कुमार रोते रोते, आज पहली बार रोते रोते गुरु के पास गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? अक्षय कुमार बोले कि अंगद ने फिर मारा। बुलाओ उस अंगद को।
अंगद को रात्रि के समय पर बुलाकर गुरुजी ने कहा, अंगद श्राप देता हूं तुझको, अगर अब अक्षय कुमार के सामने भी पहुंच गया तो तू उसी समय पर मर जाएगा। शब्द सुनते से अंगद के पिता अंगद को ले गए, अक्षय कुमार के पिता अक्षय कुमार को ले गए। रावण को यह मालूम था कि अंगद बानर अगर यहां लंका में पहुंच गया और मेरे बेटे अक्षय कुमार, इसलिए रावण ने किसको भेजा था सबसे पहले? अक्षय कुमार को, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि हनुमान जी आए। उसको तो लगा कि सबसे वीर अंगद आया है, अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार के सामने आते ही मर जाएगा। और यह बात जामवंत जानते थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी को लंका में भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए, पर अंगद को नहीं भेजा। और हनुमान जी ने सबसे पहला काम क्या करा? अक्षय कुमार को निपटाया, क्योंकि उसको मालूम है अंगद आएगा तो पहले लाइन क्लियर करते चल। सबसे पहले हनुमान जी ने वहां पहुंचते सी, रावण को मालूम था कि बंदर आया। इनको लगा कि बंदर में केवल एक अंगद ही आया होगा, बड़ा वीर है अंगद, अंगद आया होगा, अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार को भेजा जाए, अक्षय कुमार के सामने मर जाएगा, निगाह पड़ेगी और मरेगा, क्योंकि श्राप है। गया अक्षय कुमार जैसे ही देखा तो वो अंगद तो नहीं था, हनुमान जी ने पचीट पचीट के धो दिया। जो धोया वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े को धोते ऐसे, पूंछ में लपेट के घसीट घसीट के जैसे माताएं साबुन से धोती है, फिर बाद में कूटती है। और बच जाता है तो घर में एक लकड़ी की, बच्चे तो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ये सुबह से कपड़े धोती है। क्यों सुबह से मोगरी से कपड़े धोती है? ये कपड़े नहीं धोती है, पूरे घर को डरा के रखती है। किसी ने हमसे पूछा एक बार कथा में, हम कहीं की कथा की बात नहीं कर रहे हैं, हम धूलिया की बात कर रहे हैं। धूलिया में एक प्रश्न किया किसी ने, गुरुजी पति और पत्नी में सबसे ज्यादा वीर, सबसे ज्यादा बोल्ड, दमदार कौन होता है? हमने कहा पत्नी। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा जब ब्याहने के लिए जाते हैं तो 100 से 150 बाराती जाते हैं और वो अकेली आती है, अकेली। ये 100-150 बाराती पर अकेली भारी पड़ती है। गाड़ी का गेट खोला, बैठ के और आती। किसी में दम हो तो बोल दे, अकेली। और वो 150 पे भारी, जो 150-200 आए, वो इतने 150-200 आते हैं और ये अकेली जाती है बिल्कुल शेरनी की तरह। दम। कितना दमदार है। अब कोई समझे अक्षय कुमार, इसलिए उसको हटाना जरूरी था, हनुमान जी ने उसको हटाया। अब उसको समझने वाला समझे। अब रामायण में कई पात्र ऐसे होते हैं जिसको समझने की जरूरत होती है, बस व्यक्ति समझे तब तो। उसकी दृष्टि में आए तब तो। महाराज से मैं बहुत तकलीफ में हूं, बस ऐसी कृपा करना कि मेरा कैंसर जो फैल रहा है वो थम जाए और आगे ना फैले। डॉक्टर के हिसाब से कीमो चालू हुए, पर कीमो में तकलीफ बहुत होती है। अब मेरे को काम पर भी जाना, करूं तो करूं क्या, शरीर में तकलीफ भी बहुत। मैंने नागपुर की कथा में 4 दिन बाबा से विनती करी और बाबा से विनय करी, अगर मेरा यह कैंसर थोड़ा थम जाएगा और शरीर में नहीं फैलेगा तो अगली कथा जहां नज़दीक में होगी वहां जाकर मैं प्रणाम करूंगी। बाबा, बीच में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा अभी महीने पहले पेट स्कैन किया गया तो बाबा की कृपा से मेरी रिपोर्टें सब नॉर्मल आ रही हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। बाबा, बस मेरी एक इच्छा है, कैंसर तो आपने धीरे से रोक दिया है, बस एक औषधि के लिए बेलपत्र। आजा बेटा, आ जाओ, ले जा, आ जाओ। एक भजन की लाइन बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूं कृपा से उसकी करुणा से। एक माँ यहाँ आई है, एक लेडीज
एक यवतमाल से कोई महिला यहाँ पर आई है, उनके बेटे ने पत्र लिखा है, प्रेम राजेश गौर ने पत्र लिखा है, यवतमाल से मेरी माँ, उसकी एक मन की मुराद थी जो आकोला की कथा में बाबा ने पूरी कर दी, तो वो यहाँ यवतमाल से पैदल चलकर आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रेम राजेश गौर जिनके 15 साल का बेटा है, उनकी माता यहाँ यवतमाल से पैदल चल के 2 दिन में पहुंची हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व है, कहाँ है? आ जाओ बहन, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। शिव तत्व है हमारे भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण, भक्ति, भरोसा, विश्वास। आप मंदिर ना जा सके, उस दिन कोई जल का पात्र लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो, तो हमारे मुख से हम उसको उपत कर, भले हम नहीं भी बात करते हैं तो भी हम उसको हाथ जोड़कर कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कारण हम नहीं चाह रहे, पर हमने जो मंत्र बोला है, हमने जो जाप किया, हमने जो बोला, वो जल के पात्र में उसकी तरंग पड़कर बुझ जाए। एक तालाब में जाना, तालाब कुआं बावड़ी देखना, और उसमें छोटा सा पत्थर उठा के पटक दो। पत्थर पटकोगे तो क्या होगा, वो उसमें लहर उठेगी। देखा है आप लोगों ने? एक लहर उठती है, वो लहर आगे बढ़ते 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 जाती है, और आखिरी में वो लहर एकदम तालाब की बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंच जाती है, और फिर वहां से वापस टकरा कर धीरे धीरे वो लहर का तरंग हल्की सी उस पत्थर तक आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल का पात्र लेकर जाते समय हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो पानी में एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, और वो तरंग जब देवादिदेव महादेव को चढ़ती है तो उसका फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले को मिलता ही है, भले जल किसी ने भी चढ़, जल को ही भी चढ़। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा, एक सुख अपने भीतर, आनंद का फल उसमें आ जाए। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर, नम्रता हमारे भीतर लेकर आए। हम जितने नम्र होंगे उतना आनंद होगा। शंकर भगवान पार्वती जी को संवाद कर रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को जो संवाद कर रहे हैं वो जीवन का एक आनंद देने वाला संवाद। यवतमाल से पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बाबा देवादिदेव महादेव से जो मांगा था वो बाबा ने दे दिया, तो पैदल। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार, उसकी कृपा बिना संसार में कुछ नहीं है हमारा। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से उसको बोलोगे, वो दिल से सुनता है। जिनको कैंसर था और पूरे शरीर में फैल चुका था, डॉक्टर ने समय दे दिया था, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से रिपोर्टें मिल आ रही हैं। यही शिव शिव तत्व है। आज के जमाने में एक गांव से आमदार खासदार के 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। शिव पुराण कहती है, युद्ध लड़ो, चुनाव का समय आए तो चुनाव लड़ो, पर पूरे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक उसको दिल में बिठाकर मत रखो कि ये हमारा द्रोही है, ये हमारा दुश्मन है, ये दिल में बिठाकर नहीं रखना। बैर नहीं रखना है। कई लोग ऐसे हैं, एक बार अगर किसी चुनाव लड़ते हैं,
हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो एक दूसरे से बैर रख लेते हैं। इसके आदमी ने मेरे साथ काम किया था, इसके 5 आदमी बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे थे, इनको सल्टाना, इनको ये करना। अरे भाई क्या बैर रखना। राम जी महाराज एक दुविध नाम के बानर को लेकर नहीं गए, बाकी सबको ले गए। कारण केवल एक था, युद्ध के मैदान में बैर करो, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो, युद्ध के मैदान में तुम द्रोही बन जाओ, एक दूसरे को नष्ट कर दो, चलेगा। और युद्ध के मैदान से हटकर अगर तुम हरकत करोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अरे भाई बड़ी विडंबना है, भाई भाई का द्रोही हो गया। से चलकर हम बाजार तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरु की चौखट तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, तो फिर गैरों के कहने पर हम मंदिर जाना क्यों छोड़ देते हैं? किस लिए? अपने पैरों के बल पर हम मंदिर जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम तीर्थ जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम कथा में जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम सत्संग में, गुरुद्वारा संगत में जा रहे हैं, तो फिर हम गैरों के कहने पर, कोई व्यक्ति ने कह दिया वहाँ मत जाओ, हम नहीं गए। किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, हमने वैसा कर लिया। किसी ने कह दिया ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तुझे ये हार अच्छा नहीं लग रहा, तुमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तो रोज रोज मंदिर जाती है, अच्छा नहीं लग रहा, तो तुमने छोड़ दिया। गैरों के कहने पर हम परमात्मा का भजन क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम सत्संग क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम कीर्तन क्यों छोड़े? किस लिए? क्या कारण है कि हम, कोई व्यक्ति कहता है और अपने भाई से बैर ले लेते हैं, कोई कहता है और हम अपने अन्य जनों से बैर ले लेते हैं? नहीं, अपने पैरों पर हमको चलना है तो अपना विल पावर, अपने हृदय को मजबूत रखना है, हमें दूसरे के बल पर नहीं चलना। आप इतने सारे बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, आपसे पूछें किसी दूसरे ने चबाकर तुमको रोटी दी, मुंह में चबाकर, और तुमने वो खाई क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं खाई ना। किसी ने मुंह में रोटी रख ली, कुरकुरा रख लिया, वेपर्स रख लिया, टॉफी रख ली और मुंह के अंदर चबाई खूब जोरदार, रोटी को, सब्जी को, भिंडी को, आलू को खूब चबाया और चबाकर तुमको दिया कि ले तू खा ले। तुमने खाया? नहीं खाया। क्या कहोगे? नहीं हम नहीं खा सकते, ये बेकार है, झूठा है, छोड़ो इसको, हमें नहीं खाना। हम अपनी रोटी स्वयं चबाएं, हम अपनी रोटी स्वयं खाएं, हम अपने हाथ से जो रोटी खाएंगे और मुंह से चबाएंगे दांतों से, वो हमको सुख प्रदान करेगी, हमें आनंद की अनुभूति देगी, हमें उससे ईर्ष्या नहीं होगी, हमें उससे नफरत नहीं होगी। आज का व्यक्ति ऐसी जिंदगी जी रहा है कि उसने जो करा वो मुझे करना है, उसने ऐसा करा तो मुझे करना है, उसने वैसा करा तो मुझे करना है, उसने सोने की पाटली बनवाई मुझे बनवाना है, उसने प्लाट लिया मुझे लेना है, उसने जमीन ली मुझे लेना है, उसने गाड़ी ली मुझे लेना है। भले वो कर्जे में लदालूम होता चले जा रहा है पर ये विचार करता है कि मुझे भी वैसा करना है। नहीं, अपनी रोटी अपने को खाना है, अपनी रोटी अपने को चबाना है, अपनी रोटी अपने को कमाना है, और उसमें हमें ईर्ष्या नहीं। भले हमारा छोटा सा व्यापार हो पर हमें दूसरे के देखकर अपने व्यापार की होड़ नहीं करना, हमारा छोटा सा काम हो पर हमें दूसरे को देखकर नहीं चलना, हमारा अपना हमें देखकर चलना है कि मेरा ये श्रेष्ठ है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये कर्म धारण करना है। हम दूसरे के आश्रित होकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। केवल एक रामचरितमानस में केवल एक बंदर ऐसा था, एक बानर ऐसा था जिसको राम जी, लंका से राम जी महाराज सारे बानरों को लेकर अयोध्या गए थे, बस केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लेकर नहीं गए थे। जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, वाल्मीकि रामायण में उस बानर का नाम लिखा हुआ है। केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लंका से अयोध्या नहीं लेकर गए,
अवध नहीं लेकर, केवल एक बानर जामंत को ले गए, विभीषण को ले गए, वहां जितने बानर थे, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जितने नल, नील और जितने जितने बानर थे, मेरे राम जी महाराज सबको अयोध्या लेकर गए थे। पर केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। उस बानर का नाम था दुविध बानर। क्या नाम था उसका? दुविध। उस बानर का नाम था दुविध बानर। आपको उस बानर का नाम स्मरण में होना चाहिए कि सब लंका गए पर दुविध बानर को लंका नहीं लेकर गए। कारण क्या था? ऐसा दुविध बानर ने कर क्या दिया था कि राम जी उसको लंका लेकर नहीं गए? वो बानर करा क्या था? उस बानर ने हरकत क्या कर दी थी जो मेरे राम जी सारे बानरों को गले से लगाते हैं, सारे बानरों को हृदय से लगाते हैं, सारे बानरों को लेकर अवध तक जाते हैं, अयोध्या तक जाते हैं, पर दुविध बानर को लेकर लंका तक नहीं गए, लंका से अवध तक नहीं गए। कारण क्या है? कभी आप भी विचार करो। पूरे गांव के लोग, पूरे बनी के लोग, पूरे यवतमाल जिले के लोग, पूरे चंद्रपुर जिले के लोग बनी में शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, आप कथा तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कभी विचार करा कि मैं इतना व्यस्त क्यों, मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल रहा? मैं आखिर 7 दिन की कथा में एक दिन भी कथा के अंदर हाजिरी लगाने नहीं जा पाया, मैं एक दिन भी अपना घर छोड़कर कथा में नहीं जा सकी, मैं जरा सी मेहनत नहीं कर सकी कथा में जाने की, तो आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया था? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि अपने नगर में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है और मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार तक नहीं जा पाई? दुनिया के लोग हरिद्वार जाते हैं, दुनिया के लोग गंगा सागर जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयाग जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयागराज का त्रिवेणी का स्नान करने जाते हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने, महादेव का दर्शन करने के लिए सोमनाथ केदारनाथ जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं बनी में आ गया और मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकी। आखिर मेरा पाप कर्म कौन सा है? मेरे अंदर वो कौन सा पाप कर्म समाहित हो गया कि मैं परमात्मा के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं भगवान की चौखट तक नहीं जा सकी, मैं भगवान के दरवाजे तक नहीं जा सके, मैं परमात्मा की चौखट तक नहीं पहुंच सके। मैं धन्यवाद दूंगा बनी के सभी कोयला व्यापारियों को और कोयले की खदान वालों को, जिन्होंने 7 दिन सुबह 6 बजे से रात्रि को 8 बजे तक कोयले की खदानों पे से कोयला भेजना पर रोक लगाकर उन्होंने कहा सब कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा। ये साधुता है आपकी। आपने भोलेनाथ जी के लिए समय निकाला है। जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना, मेरा भोला बाबा समय निकालकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित था। मैं बनी की सिख समाज को धन्यवाद दूंगा। सिख समाज के भक्त सुबह से लेकर शाम तक यहां लाखों भक्त आते हैं और सबको चाय की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था सिख समाज के लोग कर रहे हैं। उसके लिए साधुवाद है आपको, धन्यवाद बहुत बहुत। साधुवाद है आपका। अभी हम भटिंडा पंजाब गए थे तो पंजाब में हमने क्या देखा, वहां एक अलग नज़ारा देखने को मिला हमको, अलग नज़ारा। वहां जितने सिख भाई पुलिस की नौकरी कर रहे थे वो ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करते थे और ड्यूटी के पहले और ड्यूटी के बाद लोगों को कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई चाय, आप लोगों के पास में कई बार आप लोगों ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर और आस्था चैनल पर देखी हो, सेवा में लगे रहे। अगर प्रभु कृपा करे, कभी विचार करना, वो जो नहीं आए कथा में वो भी विचार करना कि हमारा पाप कौन सा था, और जो कथा में पहुंच गए, आप लोग इतनी संख्या में कथा में आए हो, कथा में आकर बैठे हो, आप भी विचार करना, वो भी विचार करें और आप भी विचार करो। एक महिला बैठी है यहां, मैं सो लीलाबाई जाधव, पति केवल सिंह जाधव, रहना घंटजी, यवतमाल, महाराष्ट्र। अब क्या नाम लिखा है इसमें आप लोग समझ गए होंगे, है?
घाट जी यवतमाल महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिलाइएगा। बच्चा लाई है क्या साथ में? नहीं लाए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय जायसवाल जी को, राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल जी को। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इस वनी में शिव महापुराण की कथा हो जाए। गुरुदेव, मेरा बहू बेटे जिनके घर में 11 साल तक संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों को दिखा लेना, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां का इलाज नहीं करवाया, लोगों की गोदी भी भरवाई, नरियल भी झेला, पर औलाद का सुख नहीं आया। बहू की आंख में आंसू रहता था, वो हमेशा कहती थी हमको लगता है कि बच्चे नहीं होंगे। लोग अपशब्द कहते, जहां जाओ वहां लोग पूछते तुम्हारी बहू को संतान है क्या, और बहू से भी कहते तुम्हारे को औलाद नहीं हुई अभी तक। बड़ी दुखी रहते। तब गुरुदेव पहली बार किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और व्रत करने के बाद सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 23/11/2023 को बाबा की कृपा से बहू के यहाँ पर बेटे का जन्म 11 साल के बाद हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा बंजर भूमि पर भी फल दे देता है, यह उसकी कृपा है। बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद। बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव। आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप सब उस बच्चे का फोटो भी देख रहे होंगे। शिव तत्व है। बैठिए बहन। शंभु ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कभी हम विचार करें कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल हुआ कि हम कथा तक पहुंच गए, और हमारा पाप कौन सा प्रबल हुआ कि अपने नजदीक में कथा होने के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंचे। जी जा रहे हैं। बस केवल एक दुविध नाम का बानर ऐसा था जिसको लेकर नहीं गए, जिसको लेकर नहीं पहुंचे। केवल एक बानर है। अब वो दुविध विचार करे, अब वो दुविध के मन में ये भाव उत्पन्न हो। आखिर वो राम जी जब जामवंत को ले जा रहे हैं, अंगद को ले जा रहे हैं, नल नील को ले जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं, तो फिर हनुमान को लेकर जा रहे हैं, तो दुविध को क्यों नहीं? दुविध को किस लिए? पूछ लिया श्री हनुमान जी महाराज ने। बहुत सावधानी से सुनना इस कथा को, आपको स्मरण में आएगा कि हम कथा तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम राम जी के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, हम भगवान के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, हम परमात्मा के साथ में क्यों नहीं जुड़ते। कारण क्या? आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक अनुभव किया होगा। मंदिर जा रहे हो, दरवाजे पर आकर मेहमान खड़े हो जाते हैं, पानी का भरा भरा या लोटा लेके वापस अंदर जाना पड़ता है। कभी किसी ने अनुभव किया होगा, कभी किसी के साथ में अनुभव हुआ होगा। कथा में जा रहे हो और जाते जाते ही तुम्हारा बस निकलने वाले थे, इतनी देर में कोई दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और तुम्हें वापस आना पड़ता है। बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, और मालूम पड़े तुम बस कथा में जाने की तैयारी थी और शरीर में कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया और तुम्हें वापस जाना पड़ा। वापस तुम अपने अपने घर में चले गए, वापस की वापस अपने अपने घर की ओर चलते, पहुंच नहीं पाए, मंजिल तक जा ही नहीं पाए। भगवान मालिक है, पहुंच ही नहीं पाए, आप मंजिल तक जा ही नहीं पाए। क्यों? किस लिए? काशी में एक बात कहे थे, जो काशी में नंदनवन में देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, नंदनवन काशी में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी के करीब में बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बात करने के बाद, चर्चा करने के बाद शंकर जी वहां से ओझल हो जाए। काशी में नंदनवन में विराजमान, काशी में बैठे। पार्वती जी ने पूछा, कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है? कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है
जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी मैं एक जन्म की बात नहीं करता, 84 लाख योनियां जो मानव के शरीर को मिली है और उस मानव के शरीर में जीव जन्म लेने के बाद शिवालय के दरवाजे पर, चौखट पर, उसके आसपास एक जन्म नहीं 71 जन्म भ्रमण करता है, तब जाकर मनुष्य शंकर के शिवालय तक मनुष्य देह धारण कर पहुंच पाता है। एक जन्म की बात नहीं है, यहां पर 71 जन्म निकल गए। 84 लाख योनियों में से 71 योनियां, 71 जन्म ऐसे होते हैं जिन 71 जन्म में हम शिव के करीब में रहते हैं, भगवान के नजदीक रहते हैं, भगवान के करीब में। गुरु नानक देव जी के पुत्र गुरु नानक देव जी के बेटे ने भी एक बार गुरु नानक देव जी से कहा था, सत्संग में मन लगना और नहीं लगना, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मान लो जीव सत्संग में गया, उसने संगत करी और संगत में बैठा और उसका मन नहीं लगा, तो संगत का, सत्संग का कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुरु नानक देव जी के सुपुत्र पूछ रहे हैं, उनके बेटे पूछ रहे हैं, उनके पुत्र पूछ रहे हैं कि संगत में जाकर बैठ गए और मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, तो संगत में बैठे कि नहीं बैठे, सत्संग में बैठे कि नहीं बैठे, प्रवचन में बैठे कि नहीं बैठे, कथा में बैठे कि नहीं बैठे? एक बड़ी सुंदर बात कही है गुरु नानक देव जी, कहते हैं गंगा के घाट पर पहुंच गए, गंगा का स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, गंगा के घाट तक तो पहुंच गए और गंगा के घाट की रेत तुम्हारे शरीर से लग गई तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित ही है। गुरु नानक देव जी ने अपने सुपुत्र से कहा कि तुम कहते हो संगत में जाकर बैठ गए, सत्संग में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, मन नहीं लगा, तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक मटके को, एक हंडे को, एक घड़े को नल के नीचे सीधा लगा दो, चाहे उल्टा लगा दो। सीधा लगाओगे तो उसमें पानी भरा जाएगा और उल्टा लगाओगे तो वो घड़ा भले पानी नहीं भराएगा पर ठंडा तो बना ही रहेगा। सत्संग में जाने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता, संगत में बैठने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहे, भले उसमें कुछ भराए ना भराए, उसमें कुछ जाए ना जाए, वो कुछ ग्रहण करे ना करे, पर अगर जब तक वो कथा में बैठा है, जब तक वो सत्संग में बैठा है, संगत में बैठा है, तब तक वो ठंडा। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखो, 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम अगर अपने घर पर होते तो कितना झूठ बोल रहे होते? बोलो, ईमानदारी की बोलो, मोबाइल पे। 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम घर पे क्या कर रहे होते? बर्तन मांज के, रोटी खा के सो रहे। ठीक है, तुम अपना अपना अंदाजा लगा कर देखो जरा सा। हो अब 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में बच्चे लोग भी आ रहे हैं, पति भी आ रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारा काम तुम्हारा 1 से 4 के बीच में चलता कि नहीं चलता? बोलो, जम के बोलो जरा। उस बीच में तुम कितना झूठ भी बोल लेते, उस बीच में तुम किसी से झगड़ा भी कर लेते, उस बीच में तुम सास बहू की आपस में तकरार भी हो जाती, उस बीच में तुम पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाता, उस बीच में तुम बच्चों को भी ठोक देते, उस बीच में तुम कुछ आड़ा टेढ़ा बोल देते, उस बीच में तुम गाली भी बक देते, उस बीच में तुम आड़ा टेढ़ा कह भी देते। अब तुम 1 बजे से 4 बजे के भीतर की बात कही, अब तुम 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले निकले और 2 घंटे बाद अपने घर पर पहुंचे, तो 3 घंटे की तो कथा इधर और 3 2 5 5 और 2, ये 7 घंटे का अंदाजा लगा कर देखना। तुम जब कथा के लिए निकले हो तब से तुम कथा का स्मरण कर रहे हो, मैं जाऊंगी, आगे बैठूंगी, पास में रास्ता मिल जाएगा, वहां पहुंच जाऊंगी, और साथ में पानी की बोतल रख ली है और टॉफियां रख ली है, और मन में आया थोड़ी सी टॉफी ज्यादा रह जा रही हूँ, सब आसपास वाली को बांट दूंगी, थोड़े से पानी की बोतल ज्यादा रख ली, सबको बांट दूंगी। मतलब तुम धर्म ही धर्म सोच रहे हो, तुम पुण्य पुण्य सोच रहे हो, अच्छा ही अच्छा सोच रहे हो, और अच्छा सोचते सोचते तुम आ गए, अच्छा सोचते सोचते तुमने कथा सुनना चालू कर दी, अच्छा सोचते सोचते तुम वापिस अपने अपने घर को चल दिए। अब पुण्य ही पुण्य तुम्हारे भीतर चल रहा है। अब इस बीच में ना तुमने निंदा करी, इस बीच में ना तुमने चुगली करी, इस बीच में ना तुमने गाली दी, इस बीच में ना तुमने अपशब्द करा। अब भले तुमने कथा सुनी नहीं सुनी, कथा तुम्हारे अंदर भराई नहीं भराई, पर कथा में जाकर बैठ गए तो कम से कम उतनी देर ठंडे तो बने रहे, मटके जैसे शीतल तो बने रहे।
15 मिनट भी तुम बिना मोबाइल की चैट देखे बिना नहीं रह सकते। 15 से 20 मिनट में तुमको ना जाने वो कौन सी चींटी आके काटती है। हर 15 से 20 मिनट में तुम मोबाइल देखते हो, हर 15 से 20 मिनट में तुम अपना मोबाइल उठा ही लेते हो। किसका कॉल आया, किसका मिस कॉल आया, किसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कौन सा इंस्टाग्राम पर क्या डाला, फेसबुक यूट्यूब पर क्या हुआ है, सब देखा गया ना। हर 15 से 20 मिनट में तुम्हें मोबाइल पर देखते हो और तुम जवाब भी देते हो। अब ईमानदारी से बोलो, दुनिया के लोग कहते हैं कि गंगा के घाट पे जाके तप करो, साधना करो। हम कहते हैं तुम यहाँ बैठी हो और बिना मोबाइल के, बिना चैट देखे बैठी हो, इससे बड़ा तप साधना क्या हो सकता है? इससे बड़ी तप साधना क्या होगी? लोग हमको लिख के भेजते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में कभी किसी को व्रत करने का नहीं बोलते, व्रत करने का बोला करो। आप अपनी कथा में साधना करने का नहीं बोलते, साधना करने का बोला करो। आप आपकी कथा में तप करने का नहीं बोलते, तप करने का बोला करो। हम उनसे कहते हैं इससे बढ़कर तप को क्या होगा? हम तो कहते हैं कि व्रत से भी बड़ा व्रत है अगर तुम कथा में 3 घंटे मोबाइल बंद करके बैठे हो, इससे बड़ा व्रत दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नहीं तो कई कई तो कथा में भी इससे बड़ा तप और क्या होगा? इससे बड़ी साधना और क्या होगी? तुम्हारा व्रत ही है जो आपका दिल, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय शिव तक जा रहा है, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंच रहा है। भगवान के भजन तक आपका मन अगर जा रहा है तो यह आपका तप ही है, यह आपकी साधना ही है, यह आपका व्रत ही है। एक बानर जिसका नाम है दुविध बानर, हनुमान जी के मन में यह बात खल गई कि वो दुविध बानर को राम जी लंका से अवध नहीं ले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? तीन व्रत होते हैं, 3 व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलाहार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते, ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार पशुपति व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, ये सारे व्रत है जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते, या फलाहार करते हो, या एक समय खाते हो, ये व्रत है। 3 व्रत मूल हैं, उसमें एक व्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यह भी दूसरे नंबर का व्रत है, यह भी व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता यह कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दिए, वो भी व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिए, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं, आपने उसका खर्चा उठा लिया, वो भी व्रत है, वो भी व्रत है। आप लोग जो विठले सेवा समिति को जो दान देते हो ना, कभी एक बार मौका लगे आपका तो सीहोर आकर, एक रजिस्टर हमारे सीहोर में रखा रहता है कार्यालय पर, उसको देखना। उस रजिस्टर में
जो बच्चे पढ़ने वाले होशियार रहते हैं और उनके माँ बाप के पास में पढ़ने का, पढ़ाई कराने का पैसा नहीं रहता, तो उनके स्कूल की फीस, महाराष्ट्र के भी कम से कम 35 से 40 बच्चे हैं, ऐसे हर प्रदेश के थोड़े थोड़े बच्चे लिए हैं, महाराष्ट्र के भी 35 से 40 बच्चे हैं जिनकी फीस बिटले सेवा समिति आप जो दान करते हो उससे जमा करती है। जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, पैसा नहीं उनके पास में, खबर करते हैं, फिर हमारी समिति का व्यक्ति वहां पर जाता है, उस नगर के लोगों से सूचना मांगते हैं कि ये बच्चा, उसकी आईडी और उस स्कूल का पता निकालते हैं, फिर स्कूल वालों से संपर्क करते हैं कि दीन दशा कैसी है, क्या स्थिति है, पढ़ने में कैसा है, फिर उसका समिति उसकी एजुकेशन करा देती है। आप केवल दान ये सोचकर नहीं करते कि हमने मंदिर का दान किया, गौशाला का दान करे हुए, हमने अच्छा कर्म करा है, हम कथा सुन रहे हैं, हमने लोगों को भोजन कराया, भंडारा करा, कोई अच्छा काम किया, सत्कर्म करा, भक्ति करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, स्मरण किया, पर हमारा करा हुआ पुण्य भी कभी कभी समाप्त हो जाता। हम कई बार जहाँ कथा करने जाते हैं वहाँ पर जो यजमान परिवार होते हैं, कथा करवाते हैं, तो हम उनको कहते भी हैं बड़े भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण करना, और जितने भी भक्त आए ये समझना कि भक्त नहीं है, स्वयं मेरे शंकर भगवान के गण कथा सुनने के लिए पहुँचे हैं। इनका आदर करिए, इनका सम्मान करिए, आदर करिए। शादी में मेहमान आते हैं, जिनको आप बुलाते हो वही पहुंचता है। कितना सुंदर कहा है, सोमवार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, संक्रांति का उद्यापन कर लो, अधिक मास का उद्यापन कर लो, छठ का उद्यापन कर लो, तीज का उद्यापन कर लो, चतुर्थी का उद्यापन कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जितने व्रत तुम करती हो उसके उद्यापन करो। पर शास्त्र कहता है उस उद्यापन में घर के लोगों को नहीं गिना जाता, उस उद्यापन में सौभाग्यवती माताएं जो तुम्हारे नगर की हों, मोहल्ले की हों, जो तुम्हारे परिवार की नहीं दूसरी हों, उनको उस उद्यापन में गिनो। उसका कारण क्या है कि परिवार वाले तो जिंदगी भर खाते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं, तुम उनको बुला भी लेते हो, खिला भी देते हो, दे भी देते हो। परिवार को दिया दान नहीं कहलाता। जब दूसरी कोई सौभाग्यवती नारी तुम्हारे यहाँ उद्यापन में भोजन कर कर जाएगी तब वो दान कहलाए। परिवार में से गिनना है तो बहन बेटी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो भांजी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो कोई भतीजी को गिन लो। पर हमने, हमारी 4 जेठानी है, चारों को हमने उद्यापन में गिन लिया। हमारी 5 देवरानी है, हमने 5 को उद्यापन में गिन लिया। हमारे काका जी की जो लड़कियां हैं, हमारी जेठानी आदि का जो भी उनके बहुएं हैं, हमने उनको भी उद्यापन में गिन लिया। ये उद्यापन नहीं लगता। उद्यापन हम जब दूसरे को देते हैं, कई लोग कहते हैं हमने बेटी का विवाह करा तो उसको साड़ी दी तो हमारा दान लगना चाहिए, बेटी की शादी होने के बाद हम बेटी को कुछ दे रहे हैं तो दान लगना चाहिए, हमने बेटी को अंगूठी बनवा कर दी तो हमने दान कर दिया, हमने बेटी को वस्त्र दिया तो दान कर दिया। कौन सी पुराण में लिखा है कि बेटी को आप कुछ देते हो तो दान कहलाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी कभी तुमसे दान नहीं लेती, बेटी तुम्हारे घर में आती है तो अपना हक लेकर जाती है, हिस्सा लेकर जाती है, दान कभी लेकर नहीं जाती। बेटी को एक साड़ी देकर तुम ये एहसान मत मानना कि तुमने एक साड़ी दे दी तो हमने बेटी को दान दे दिया। एक आध दिन काले कोट वाले भैया को लेके आ गई ना, अगर एक दिन आ गई ना काले कोट वाले को लेके, फाइल माइल सब लेके, उस दिन फिर तुम जी 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 करते रहोगे। एक साड़ी देकर कभी एहसान मत मानो कि हमने बेटी को कुछ दे दिया, हमने बेटी को कुछ प्रदान कर दिया, हमने दान दे दिया। बेटी कभी दान नहीं लेती, बेटी तो खुद दान में जाती है। उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में कन्यादान कहते हैं। बेटी तो खुद दान में जा रही है। हमने बेटी को ये सामान दे दिया, दान कर दिया। शिव महापुराण कहती है ना ना ना, अब दूसरे को दिया गया दान है, दूसरे को प्रदान किया गया पुण्य है। अपने का क्यों नहीं लगता? बहन बेटी हो तो उसको दो, मना नहीं, हम मना नहीं कर रहे। भांजी है तो उसको दो, मना नहीं कर रहे। अपनों का क्यों नहीं लगता? देवरानी को दिया या जेठानी को दिया, उसका क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपस में तुम आज खिला दोगी, अगर उद्यापन में तुम थोड़ा बहुत पाँव भी पढ़ लोगी, उद्यापन में तुम उसका सम्मान भी कर लोगे, उद्यापन में थोड़ा सा तुम आदर भी कर लोगे, पर बाकी के साल भर तुम उसका आदर करोगे क्या? अंदर से ना जाने कौन कौन सी बात पे दिन भर कुड़ती रहोगी अंदर बैठी बैठी। तो ये पुण्य कहां से लग गया? ये दान कहां से लग गया? दान अनायासी होता है।
अब यहाँ लोग भंडारा चला रहे हैं, यहाँ परिवार भी भंडारा चला रहा है अग्रवाल जी का, और भी रोड के किनारे किनारे ना जाने कितने लोग, कोई बिस्कुट, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चावल, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा है। अब इतने लोग यहाँ आए हैं तो क्या उनके रिश्तेदार आए हैं क्या? नहीं, अनायास ही आया है। कोई ये पहचानते नहीं है तो भी यहाँ पहुँच गया है और उसका उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। और वो सत्कार का फल ये मिलेगा कि वो खुद 3 महीने में अंदाजा लगा कर बैठ जाएंगे कि हमने दूसरे को खिलाया तो बाबा ने हमको दिया कितना है। ये उसके ऊपर आधार। कभी ये अंदाजा लगा कर ना बैठे कि मैंने हमारी बहन बेटी को दे दिया तो हमें किसी को देने की जरूरत ना ना ना, आप करिए। हमारा पुण्य भी कभी कभी समाप्ति पर आ जाता है। भीष्म पितामह ने जिंदगी में इतना पुण्य करा, पर रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण ने कहा, एक स्त्री का वस्त्र खिंचा रहा था, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, उस समय पर उसको बोलना था। भीष्म पितामह को उस समय पर बोलना चाहिए था, गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर बोलना चाहिए था, गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर कहना चाहिए था। जब वस्त्र खिंचा रहा था उस समय पर बोलना चाहिए, ए दुर्योधन, ए दुशासन, तुम ये गलत कर रहे हो। एक स्त्री का चीर खिंचा रहा। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। दुनिया के लोग ये शब्द कहना बंद कर दें कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई और सीता जी के कारण रामायण हो गई। याद रखना, ये सीता और द्रौपदी के कारण महाभारत और रामायण नहीं हुई है, यह नारी का सम्मान नहीं कर पाए इसलिए महाभारत और रामायण हुई है। अगर नारी का सम्मान कर लेते, नारी का सम्मान के शब्द नारी के लिए कह देते, भीष्म पितामह एक बार मुख से कह देते थे, ए दुशासन छोड़ द्रौपदी को, तो क्या दुशासन नहीं छोड़ता? क्या दुशासन नहीं बोलता? अगर एक बार सम्मान का शब्द संबोधन कर देते, भीष्म पितामह एक बार कह देते कि तुम द्रौपदी को छोड़ दो, वृद्ध के नाते अगर कह देते तो वो छोड़ देते, छोड़ देते। एक बार अगर गुरु द्रोणाचार्य ज्ञान की मुद्रा में रखकर बोल देते तो वो छोड़ देते, और नहीं बोले। आप सबसे निवेदन है, जब नेक बात बोलने का मौका हो, जब अच्छी राय देने का मौका हो, कोई तुम्हारी बात सुने ना सुने, जिस सभा में बैठे हो और सतमार्ग बताने का अगर मौका मिल रहा है तो उस समय को मत छोड़ना, और अगर बन सके तो अपनी बात एक बार सतमार्ग की बोलना जरूर। फिर परिवार के लोग उस बात को माने ना माने, पर अपना कर्म, अपना फर्ज अदा जरूर कर देना। अपने फर्ज से अपन को मुख नहीं मोड़ना, हमें अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए, हमें अपनी बातों को सम्मुख में रख देना चाहिए, हमें अपनी बातों को संसार सागर के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि हमारे पद की एक गरिमा है। किस जगह पर आप बैठे हुए हो, किस स्थान पर आप बैठे हुए हो, उसकी एक गरिमा है। बहुत ध्यान देना, पाप कराने का काम इस पेट का होता है। पेट क्या कराता है? झूठ बुलवाता है, पाप कराएगा। पेट क्या कराएगा? भूख लगी है तो लोभ भी करवाएगा, आसक्तियां भी आएंगी, तृष्णा भी आएगी, वासना भी आएगी। पेट का काम है। पेट पाप करवाता है, पर पेट पाप करवा देता है, पर पेट कभी पाप का प्रायश्चित नहीं करता। पेट पाप करवाता है और ये जो पीठ है ये हमेशा प्रायश्चित करती है, बोझा ढोती है उस पाप का, और मेहनत कर कर इस शरीर को पार लगाती है। पेट में और पीठ में अंतर ही यही है। पेट पाप कराने का कार्य करता है, पेट हमको पाप की ओर लेकर जाता है। थोड़ा सा लोभ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। थोड़ा महंगाई बढ़ी तो और वस्तुओं की महंगाई बढ़ा दी। 1 रुपये की चीज़ 4 रुपये में, 4 रुपये की 8 रुपये में, 8 रुपये की 10 रुपये में, 10 रुपये की 20 रुपये में, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हमने उसका अधिक फल पा लिया, पर भोगना तो पीठ को पड़ा है। रखिए, ननंद हो, ननंद की मर्यादा रखिए। भाभी हो, भाभी की मर्यादा रखिए। भाई हो, भाई की मर्यादा रखिए।
भीष्म पितामह अगर अपनी मर्यादा रख लेते और उस जगह पर भीष्म पितामह थे, घर के सबसे बयो, सबसे वृद्ध, सबसे बड़े, अगर एक बार उठकर कह देते दुशासन चीर छोड़ बहू का, द्रौपदी के चीर को हाथ मत लगा लेना दुशासन, और द्रौपदी से कह देते बेटी आओ यहां बैठो, बैठ जाओ, अपनी गांधारी सास के पास जाकर बैठ जाओ, रोमती उसके पास जाकर बैठो, तो दुशासन और दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती कि वो चीर खींच लेते। पर मर्यादा हट गई थी। एक बड़ा अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक छोटा अपनी को सार्थक कर लेते हैं। ड्राइवर की सीट पर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती, बस का ड्राइवर बस लेकर आया, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया, उसकी सीट पे कोई दूसरा चढ़कर बैठ गया, किसी को नहीं मालूम कि यह ड्राइवर है कि नहीं, वही वहां से निकल कर जा रहा था और उसने कह दिया ड्राइवर साहब रायपुर तक जाएगी क्या बस? अब तुम्हें तो मालूम था कि बस जाएगी, हाँ साहब जाएगी। दूसरा आया ड्राइवर साहब ये बस रायपुर तक जाएगी क्या? हाँ साहब जाएगी। अब तुम ड्राइवर हो क्या? जम के तो बोलो, नहीं हो ना। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा है वो ड्राइवर नहीं है, पर वो चाय पीने ड्राइवर गया और ये उसकी सीट पर बैठ गया तो लोगों को क्या मालूम कि ये ड्राइवर है कि नहीं, परंतु सब ने कहा ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब, सब गाड़ी में बैठ गए। मालूम पड़ा जब तो ये तो ड्राइवर था ही नहीं है, ये तो नीचे उतर गया। ड्राइवर चाय पी के आया, गाड़ी में बैठा, ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने गाड़ी चलाना प्रारंभ करी। अर्थात ड्राइवर की सीट पर जो बैठा वो ड्राइवर कहला गया। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा लोगों ने उसको ड्राइवर कह दिया। जो रोज रोज मंदिर में जाकर बैठता है, रोज रोज सत्संग में जाकर बैठता है, रोज रोज भगवान की कथा में जाकर बैठता है, उसको लोग कुछ भी कहते हो, पर धीरे धीरे लोग कहने लगते हैं ये तो कहीं का भक्त है रे, 24 घंटे मंदिर में पड़ा रहता है, 24 घंटे भगवान की भक्ति में रमा रहता है, 24 घंटे इसके पास कोई काम नहीं है, जहां भजन होता है वहां जाकर बैठ जाती है, जहां कीर्तन होता है वहां जाकर पहुंच जाती है। लोग उसका नाम बदल देते हैं, उसका नाम सुनीता नुनीता गीता पिता कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं। उनके लोग कह देते हैं वो जीजी को बुला लो भजन वाली, बहुत अच्छा भजन गाती है, भक्ति इतनी अच्छी है, वो तो पूरी भक्तन बन गई रे शंकर जी की। अब लोग उसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि भजन में बैठती है, भगवान के पास बैठती है, भगवान के करीब में रहती है, भजन में डूबी रहती है, इसलिए उसका नाम वहां बैठ बैठ के भक्त हो जाता है। जो सत्संग में जाकर बैठता है उसको लोग संत कहने लगते हैं। कई बार तुम कथा सुन सुन कर जाओ और अपने घर पर जाकर ज्यादा ज्ञान देने लगते हो ना, छोटी छोटी बात के लिए, तो ही लोग कह देते हैं हमारी अम्मा आ गई है, बहुत बड़ी संत है। सियोर वाला महाराज की कथा सुन सुन के पूरी संत बन गई है, तो संत। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया अपने आप। अब तुम चलो यहां बैठे थे, कथा में बैठे, भक्त कहलाए, संत कहलाए, मंदिर गए तो लोग पुजारी जी समझ लिए। मंदिर में रोज रोज पोछा लगाओगे तो दूसरे आके समझेंगे काम वाली है। बोलो सही है कि गलत है? कि मंदिर में नौकरी करती होगी, पर तुम्हें मालूम है कि मैं नौकरी किसी की नहीं कर रही, मैं तो नौकरी मेरे देवाधिदेव महादेव की कर रही हूं, उसके सिवाय किसी की नहीं कर रही। वहां तुम्हें नौकर समझो। स्थान जिस जगह पर तुम बैठ रहे हो उसकी कीमत देखिए कितनी है। अब चलो तुम जाके मदिरा की दुकान पर, दारू की दुकान पर जो नी भी पीता मत पिए, पर मदिरा की दुकान पर जरा रोज जाके शाम के टाइम खड़ा हो जाए, मत पिए। पर लोग क्या कहेंगे? राम सिंह का छोरा, वो नाथुराम की औलाद, वो उसका भाई, पक्का बेहुड़ा, 4 बजते नहीं और दुकान पे उसकी भक्ति में जाकर खड़े भी हो गए। भले हमने कथा सुनी ना सुनी, हमने भजन किया ना किया, हमने दान किया ना किया, हमने पुण्य किया ना किया, हमने संकीर्तन किया ना किया, हमने शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया ना चढ़ाया, पर हम रोज अगर भगवान की कथा में जा रहे हैं, रोज भजन कर रहे हैं, रोज कीर्तन कर रहे हैं, रोज मंत्र जाप कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, तो हमारा भी नाम उसकी लिस्ट में जरूर आ जाता है। भले हमने पुण्य करा कि ना करा, पुण्य की लिस्ट में आ जाता है। एक नहीं पीता और दारू की दुकान पर खड़ा है तो उसका नाम आ गया। आप रोज भजन करेंगे, भजन में आपका नाम आ गया। कल कथा चल रही थी नंदनार की, बधुआ मजदूर है, और ऐसा बधुआ मजदूर जिसका सेठ 4 घंटे छुट्टी देता था और 20 घंटे काम कराता था। बधुआ मजदूर है, बधुआ मजदूर, इतना काम कराता था कि कभी छुट्टी नहीं देता था। एक दिन उस नंदनार के
हृदय में एक बात आ गई और उसको 25 किलोमीटर दूर जो तिरुंगपुर मंदिर है, तिरुपुंगुर के उस शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जाना है। उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे तिरुपुंगुर जाकर महादेव का दर्शन करना है। सेठ जी ने कहा, कभी तेरे घर में तेरी माताजी मर जाती है, कभी तेरे घर में तेरे पिताजी मर जाते हैं, कभी तेरे घर में शादी आ जाती है, कभी तेरे घर में काम आ जाता है, कभी तेरे घर में फंक्शन आ जाता है। जब देखो जब छुट्टी मारकर चला जाता है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। काम करो, शंकर जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम शिव जी के मंदिर चले जाओगे तो क्या शंकर जी तुम्हारा काम कर लेंगे? चलो काम करो अपने। नंदनार सेठ जी के घर में बधुआ मजदूर था। बधुआ मजदूर का मतलब है कि बिक चुका था, बिक गया। बिक गए। को बहुत जिंदगी कष्ट में हो गई, तकलीफ में हो गई, बहुत कष्ट की जिंदगी। अब हमारे को जीने की आस नहीं है। एक माँ, अभी अलवर की कथा की बात है। अलवर में राजस्थान में जब कथा थी तो एक माँ आई और उसने कहा, गुरुजी अब मेरा 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है और मेरे को चेस्ट का कैंसर है, स्तन कैंसर है, 3rd स्टेज पर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कीमो पूरे हो गए हैं, पर डॉक्टर कह रहा है कि कीमो होने के बाद वापस कैंसर उपज गया। सिर के पूरे बाल उस महिला के कीमो के कारण चले गए। अब उसने पूछा, हम लोग अधिक मास सावन के महीने में अनुष्ठान ज़्यादा रहते हैं, पूजन ज़्यादा रहती है, तो 3-4 दिन तो हम किसी से मिलते नहीं, यजमान परिवार से भी नहीं मिलते। ये नियम है हमारा। 4 दिन के बाद चाहे यजमान परिवार हो, पत्रकार बंधु हों, जब तक अधिक मास सावन में थोड़ा हम भी अपनी पूजन पाठ करते हैं तो नहीं मिलना होता। 4 दिन के बाद में जब मिलना हुआ, वो रोज़ पत्र भेजी। आखिरी में 4 दिन निकले, 5वें दिन वो आई। अब आप बताइए, मेरा 3rd स्टेज का कैंसर और कैंसर वापिस उपज गया, कीमो चल रहे हैं, पट्टा बांधी थी सिर पे, कपड़ा, बाल नहीं थे, भुकुटियों के बाल भी उड़ गए थे। अब मेरे लिए आज्ञा कर दो, अब मुझे करना क्या चाहिए? क्या करूं मैं? हमने कहा कुछ मत करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ और अब खुद को, अपने आप को, अब परिवार वालों का मत समझो, अब अपने आप को महादेव को समर्पित हो जाओ कि अब तू जैसा रखेगा रख ले। उसका आचमन, 1 लोटा जल चढ़ाना, आचमन करना। कहा, गुरुजी शरीर, मेरे बच्चे मुझे यहां तक लेकर आ गए, अब ये शरीर ऐसा हो गया कि चल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। हमने कहा, शिव जी के मंदिर पहले गए हो? गुरुजी पहले तो हम कभी मंदिर नहीं गए, पर जब से बीमारी का मालूम पड़ा है तब से मंदिर तो हम जा रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर बीमारी अभी भी बनी हुई है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। अगर तुमने 1 महीना भी पहले जल चढ़ाया है, 15 दिन भी चढ़ाया है, 20 दिन भी अगर तुमने जल चढ़ाया है तो चिंता मत करना, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुमने 10 दिन उसकी सेवा करी है तो वो 10 साल तुम्हारी सेवा करने को तैयार बैठा है, चिंता मत करना, छोड़ दो उस पर। अब अपने आप को हम परमात्मा पर छोड़ क्यों नहीं देते? एक घड़ी ऐसी हो, एक पल ऐसा हो, उसमें परमात्मा पर छोड़ दिया जाए। एक किसी ने पत्र लिखा है, राज यादव, रायनगर, कन्हान, जिला नागपुर, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राज यादव दिख गए क्या? कहीं बैठे हैं? जहाँ बैठे हैं उधर दिख गए? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो राज यादव।
राज यादव, रायनगर, कन्हान, जिला नागपुर। माँ की गवर्नमेंट जॉब होती है गुरुजी, जो कि बड़ी संघर्षपूर्ण जॉब है और बड़ी कठिनता से मिलती है। शुरू से मेरी इच्छा रही है कि इस ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम में मैं पास हूँ और कैसे भी मेरा रिजल्ट आए और मैं उत्तीर्ण हूँ और इस कंपनी में, इंडिया की ये जो पावन कंपनी है माइनिंग सरदार की जो पोस्ट होती है, उस पोस्ट पर मैं पहुँचूँ। बहुत मेहनत करी, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब शिव महापुराण की कथा सुनकर आप कहते हो शिव जी पर छोड़ दो, मेहनत आप करो, कर्म आप करो, पढ़ाई की तैयारी आप करो, बाकी का महादेव पर छोड़ दो, अपने कर्म को जरूर करो। और वो मैंने किया, पढ़ाई की तैयारी करी और खूब मेहनत करी। तब मैंने 27 अप्रैल को आपके कहे अनुसार बाबा देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र में शहद लगाकर बाबा की कृपा से 14 मई को एग्ज़ाम दिया, जिस एग्ज़ाम में कई लोग बैठते हैं पर रिजल्ट सबका शून्य आता है। और बाबा की कृपा से ऑल इंडिया रैंक 33 मेरा आया और बाबा की कृपा से मैं माइनिंग सरदार के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, यही शिव कृपा। साधुवादे बाबू, आपको बैठ जाइए। हर हर महादेव। आपका लक्ष्य जब आप अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की ओर छोड़ देते हो, जब आपका संपूर्ण जीवन भगवान को दे देते हो, फिर आपको नहीं सोचना पड़ता। उस माँ ने कहा कि मेरे को करना क्या है। हम कह दें कि तुम एक काम करो कि घर में रहो, वो कहती है मैं करूं क्या, मैं जा नहीं सकती, मैं मंदिर जा नहीं पाती, इस अवस्था में 3rd स्टेज के कैंसर में पलंग पर पड़ी रहती हूं, उठ नहीं पाती, मैं करूं क्या। तब उसको याद करो जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जिसको तुमने जल समर्पित करा है, तुम उसको स्मरण करो। घर से मैसेज आया कि हमारी माता जी की तबीयत कम से कम 75% ठीक हो गई है, इसलिए बाबा की ये कथा का छोड़ दो उसको। एक बहन ने पत्र लिखा है, उसको भी कैंसर जैसा। मीना यादव, कामिनी यादव, ओडिशा, कटामबाजी है। आप लोग समझ गए ना? ठीक है, कटाबाजी, अच्छा ठीक है ना। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाइएगा जहाँ कहीं बैठी हैं। आप ही हैं? हाँ जी, हाथ हिला लो सब, ठीक है। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, एक बार वापिस, ठीक है। कामिनी यादव, ओडिशा, कटाबाजी से आई हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है और पूरा घर चिंता में आ गया। रायपुर में उसका इलाज हुआ, संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, कैंसर में कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज दोपहर में कथा करता है, टीवी पर आती है, जरा सुनो, उसमें कुछ ना कुछ बताएगा। उस दिन कथा में कुछ नहीं बताया, बस सारी समस्या का हल एक लोटा जल बताया। हमने वो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, दवाई चलती रही। डॉक्टर ने कहा गले का कैंसर है, ये रहेगा। गुरुदेव, आपने कथा में कह दिया कि भगवान के भरोसे रहो, ना घर के भरोसे ना परिवार। अब हमने सोच लिया, हमारी छोटी बेटी को हमने हमारा नहीं माना और शिव जी के भरोसे कर दिया। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। जल चढ़ाते, बेटी को देते, बेलपत्र लाते, बेटी को देते। जिस गले से कुछ ना उतरता वो जल बाबा का उतरता, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ठीक है, इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। आराम है उसको? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ये करुणा, बैठिए, ये उदारता, ये करुणा, ये उदारता, ये उसी की है, ये इसी को कहते हैं। तो से ग्रसित ये शरीर, और उसके बाद भी हम इसको समझें कि अपना
बड़ा रोग आने पर समझ लेना कि ज़्यादा जल वृष्टि होती है तो नदी उफान पर आती है, उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। बोलो सही है कि गलत है? खतरे का एक निशान होता है, नदी जब उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। खतरे के निशान तक अगर नदी पहुंचती है तो गांव के डूबने की आशा हो जाती है। इसलिए नदी खतरे के निशान तक आए तो मकान को जल्दी खाली कर कर गांव को खाली करवा दिया जाता है। उसी तरह चलते चलते जीवन में जब रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां घेरती चली जा रही है, तो समझ लें कि अब नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। उस समय पर सबसे चतुरता का काम करना, मकान खाली कर देना। मकान खाली करना मतलब अपने दिल से परिवार, बंधु, कुटुंब, लोभ, लालच, अहंकार, तृष्णा, ये सब खाली कर दो और इस खाली मकान में शंकर को विराजमान कर दो, अपने हृदय में शिव को बसा लो। गई जब हमारा शरीर भी रोगों से भर जाए, ग्रसित हो जाए, डॉक्टर भी कह दे कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, खतरे के निशान पर आ गई, खतरे के निशान। एक पत्र हम अग्रवाल जी के यहाँ रुके हैं तो वहां कोई देकर गया था, तो हमने वो पत्र यहाँ पर भेजा था। अगर होगा, यहाँ पहुंचे होंगे पत्र, तो हम ये रहा खतरे के निशान पर। देखिए, श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवन रमन देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, ठीक है। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हो। श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवराम देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महाराज जी, मैं तिल्दा से लगे खरोरा की रहने वाली हूं। आज तक मैं सुनती थी कि शंकर की कथा सुनने वाले को कांटा भी नहीं लगता है, ये मैंने केवल सुना था, आज तक मैंने ये कभी देखा नहीं था। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा में एक बार दिल तो लगाओ, बाबा उसका नज़ारा जरूर दिखाता है। बस सुनती थी, ऐसा सुना था, पर कभी मैंने टीवी पर भी नहीं देखा। लोगों के कहने पर मैंने 2 महीने पहले शिव जी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी और इतना विश्वास जागृत हो गया कि अब शंकर जी जो करेंगे वो करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा छोटा बेटा सोनू बाइक से गिरा तो उसके पेट में चोट लग गई, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। उसको हॉस्पिटल ले गए, अंदर पेट की जो खून की थैली थी वो फट गई। हॉस्पिटल में जब तक हम पहुंचे तो डॉक्टर ने उसके चेहरे पर सफ़ेद चादर डाल दी थी। चेकअप कर कर बता दिया कि इसकी सांसें बंद हो गई हैं, इसका पोस्टमार्टम के लिए आप इसको ले जाइए। पोस्टमार्टम का कागज पर सिग्नेचर करवा लिए। गुरुदेव, मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। शंकर जी से कहा कि दुनिया के लोग कहते थे कि तेरी कथा टीवी पर भी सुन लेना कोई, तो तू वहां बैठे बैठे भी कल्याण कर देता है। माना मैंने जिंदगी भर शिव मंदिर नहीं गई, पर 2 महीने तो गई हूं ना, उस 2 महीने का तू मुझे फल नहीं देगा। मेरा बेटा मर गया है, उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है, बाबा कुछ करुणा करो ना। गुरुदेव, बस बेटे का पांव पकड़कर मैंने खींचा था और डॉक्टर ने देखा कि बेटे की सांस चल गई और उसकी सांस वापस आई। उसका ऑपरेशन हुआ, खतरे के निशान से बाहर हुआ, 22 दिन हॉस्पिटल में रहा और आज मेरा बेटा मेरे घर में आया और मेरा बेटा आज पंडाल में भी आया है। मैं नमन करने ये शिव। सफेद कपड़ा डाल दिया गया, पोस्टमार्टम के कागज पर सिग्नेचर हो गए, पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई। खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई, खतरे के निशान। गांव खाली कर दीजिए, सरकार कहती है आसपास के गांव खाली करवा दो।
हम कहते हैं जब बहुत विषम परिस्थिति में पड़ गए, डॉक्टर अपना काम करे। आपने अगर जिंदगी में टीवी पर, मोबाइल पर, पंडाल में कहीं बैठकर भी शिव महापुराण की कथा सुनी है और एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा वो चढ़ाया जल कब काम आएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे। किस जगह पर काम आ जाएगा वो। दुनिया के लोग कहते हैं कोई ऐसा बाबा मिले जो चमत्कार कर दे। हमारे पास में वो नहीं है कि हम चमत्कार कर दें, पर इतना जरूर जानते हैं कि भोले का अगर नाम लिया है तो वो सब कुछ कर सकता है। हमारे पास में कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपको कोई चमत्कार करके दिखा दें। हमारे पास में ऐसी कोई विद्या नहीं कि हम आपको कुछ ऐसा जादू कर कर, चमत्कार कर कर आपको दिखा दें। बस इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आपसे इतना निवेदन कर सकते हैं कि आपकी दुख की घड़ी में कोई चमत्कार काम नहीं आएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का समाधान कर कर चला जाएगा। हमारे पास नहीं है इतना। बोल बम का नारा है बाबा एक साथ, हमारे पास में नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ना हमको ये तुम्हारी ये कुंडली देखना आती है, ना हमको तुम्हारा भाग्य देखना आता है, क्योंकि हमको हमारा ही भाग्य नहीं मालूम है। हमको ही नहीं मालूम कि सवेरे हमको भोजन में गिलकी की सब्जी आएगी कि लौकी की आएगी, तो हम तुम्हारे से क्या वर्णन करें। हमको ही नहीं मालूम कि हम क्या भोजन करेंगे, हम किसका भाग्य देखें। एक कदम बाद जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा ये किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। भजन से, भगवान की अविरल भक्ति से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आपका विश्वास, एक वो कहते ना, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। किसी से दिल लग जाने से मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत कहते किसको हैं? किसी के बिना दिल ना लगे उसी को मोहब्बत कहा जाता है। मेरे शिव के बिना, जिस दिन तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज भगवान का गुणगान कर रहे हो, रोज शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, रोज भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दिन टीवी पर कथा ना आए, अचानक लाइट चली जाए, मोबाइल का नेटवर्क चला जाए और तुम कथा सुन रहे थे और इतने में नेटवर्क चले गया, इतने में लाइट चली गई, इतने में तुम कथा, पानी गिर गया और तुमको विघ्न आ गया और तुम कथा ना सुन पाए। बस तुम्हारी जो बेचैनी है, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है कथा सुनने की, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है मंदिर जाने की, आज ना जाने मेरे घर में मेहमान आ गए, ये हो गया वो हो गया, मंदिर नहीं जा पाई, बार बार बेचैनी हो रही है, मंदिर नहीं जा पाई, कथा में नहीं जा पाई, आज टीवी पर कथा आई, इतनी काम में उलझ गई कि मैं 2 बजे कथा ना सुन पाई। ये अंदर की जो बेचैनी है, ये जो अंदर की बेचैनी हमारे अंदर जागृत हो रही है महाराज, तो यही किसी से दिल लगा लेना मोहब्बत नहीं है। बस अब बेचैनी इतनी, कथा नहीं सुन पाई, आज मैं कथा नहीं सुन पाई, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं भगवान को जल ना चढ़ा पाई, अपने आप को कोस रही है, आज मैं पहुंची क्यों नहीं। बस तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूर। रोज प्रतिदिन जिसके दरवाजे जाती हूं, रोज प्रतिदिन जिससे मैं मिलने जाती हूं, रोज प्रतिदिन जिसका मैं भजन करती हूं, उस परमात्मा का आज मुझे दीदार क्यों नहीं हुआ। आज मैं शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल क्यों ना चढ़ा पाई, आज मैं कथा में क्यों ना पहुंच पाई, आज मैंने टीवी क्यों ना चालू कर पाई, आज मेरा नेटवर्क क्यों खत्म हो गया, आज मेरा बैलेंस कैसे खत्म हो गया, मैं भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पा रही हूं। आज कारण क्या है? बस ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं भगवान के लिए इतना तड़प रही हूं, ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारे लिए तड़पता है, तो अंदर से तड़पन उत्पन्न होती है। ये भीतर की जो तड़फन है, यही तो परमात्मा का मिलन है। उद्धव जी ने गोपियों से पूछा था, क्यों गोपियों तुम रोती हो भगवान कृष्ण के लिए?
एक जगह कहीं प्रवचन चल रहा था, उसमें महाराज जी कथा में कह रहे थे गोपियां भगवान के वियोग में खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन करा कि उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर जब ब्रज में पहुंचे तो उन्होंने गोपियों से पूछा, क्या तुम भगवान की याद में रोती हो? गोपियां मुस्कुरा कर कहती हैं, नहीं, हम रोते नहीं हैं। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हारी याद में कृष्ण इतने रोते हैं। वो तो कहता है कि गोपियां मेरे लिए 1 मिनट नहीं रह सकती, कृष्ण रोते हैं तुम्हारे लिए, और तुम नहीं रो रही हो कृष्ण के लिए। गोपियां कहती हैं, उद्धव हम इसलिए नहीं रोती क्योंकि हमें रोता हुआ देखेगा ना हमारा कृष्ण, तो हमें देखकर वो रो देगा। छोटा बच्चा माँ को देखकर रोता है, माँ तू क्यों रो रही है? माँ तेरी आंख में आंसू क्यों है? छोटा बच्चा अपनी माँ के गले लग जाता है, माँ तू क्यों रो रही है? माँ को रोता हुआ देखकर बच्चा रोता है। गोपियां कहती है, अगर हम रोएंगे तो हमें रोता हुआ देखकर हमारा परमात्मा रोएगा, इसलिए हम रोते भी नहीं हैं। हम क्यों रोए? किस लिए? उन्हें क्या परवाह जिंदगी जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। सावन का महीना आया, तिलक लगा लिया। सावन का महीना आया, लोटा लेके मंदिर पहुंच गए। सावन का महीना आया, रुद्राक्ष की माला पहन ली। सावन का महीना आया तो हर हर महादेव कह लिया। बाकी के समय पर जैसे थे वैसे ही दिख रहा है। ये तो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। इसको मस्ती कहेंगे, इसको अलमस्तता कहेंगे, इसको भक्ति कहेंगे। 4 दिन तिलक लगा लिया, 5वें दिन जैसे कि जैसे ही। 2 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, बाकी के समय वैसे की वैसे ही हो। 8 दिन मंदिर चले गए, 10वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो। इसको मस्ती कहेंगे। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, अपने काम की चीज आई है। लोग पूछते हैं शंकर जी के मंदिर जाने का समय क्या है? हम कहते हैं मरने का समय क्या है? मरने का समय क्या है आप बता दो। आप कह देना भगवान से, सुबह नहीं मरूंगी, 9 बजे के बाद आना। काय को मरूं मैं? मुझे नहीं मरना। भगवान मान जाएगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मानेगा। मरने का कोई समय नहीं होता। शिव नजर आता है। भोजन बना रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाना खा रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मोबाइल पर भी आजकल हेलो हाय बंद कर दिया। कोई फोन उठाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। कहीं जा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा। ये हमारा तत्व हमारे भीतर जागाने की कहां फुर्सत। त्रिजटा विभीषण की लड़की, विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा, उसकी पुत्री त्रिजटा, शंकर की उपासक त्रिजटा। अपने पिता से पूछा था त्रिजटा ने, विभीषण से पूछा था त्रिजटा ने, पिताजी भगवान की अविरल भक्ति कैसे मिल सकती है? त्रिजटा से कह दिया था विभीषण ने, शंकर की आराधना करा कर, शिव की स्तुति करा कर, शंकर के मंदिर जाया कर, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया कर। त्रिजटा ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर। एक दिन त्रिजटा भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई थी और देवादिदेव महादेव अलमस्त होकर त्रिजटा के सामने प्रसन्न होकर आ गए। त्रिजटा को देखा, शिव ने बच्चे का रूप धारण करा, त्रिजटा के सामने पहुंच गए। त्रिजटा क्या कर रही हो? त्रिजटा कहती है मैं शंकर भगवान का श्रृंगार कर रही हूं। त्रिजटा से देवादिदेव महादेव बाल्य अवस्था का रूप धरकर पूछ लिए, इस शिव की आराधना से मिलता क्या है? त्रिजटा कहती है पता नहीं क्या मिलता है, पर मेरे पिताजी ने कहा सब कुछ इन्हीं से मिलता है, सब कुछ इन्हीं से मिलता है। हाँ, कुछ चाहिए तेरे को? नहीं, मुझे तो केवल एक कहानी सुनना है। जब भी शंकर जी मिलेंगे ना तो उनसे कहानी सुनूंगी। अब छोटी सी बच्ची त्रिजटा, क्या कहानी सुनना है? तो मुझे कहानी सुनना है कि शंकर जी ने सती को त्याग क्यों दिया था।
शंकर भगवान ने सती को क्यों त्याग दिया था? क्यों वो समाधि में लीन हो गए थे? क्यों तपस्या में लीन हो गए थे? क्यों साधना में लीन हो गए थे? क्यों सती को उन्होंने छोड़ दिया था और सती ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया था? बस ये मेरे अंदर उच्चिष्टा होती है, ये सुनने की चाह बढ़ती है, ये तलब मुझे पाना है, मुझे जानना है कि शंकर ने ऐसा क्यों करा था। तब छोटे से बच्चे के रूप में शिव जी ने कह दिया। उसका केवल एक कारण था, वो कारण सीता की रूप धरकर सती सीता का रूप रखकर राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी, इसलिए सती का त्याग कर दिया था। सीता का त्याग, सीता की पर सीता का रूप रखा था। हाँ, कौन सीता? राम जी की धर्मपत्नी। कौन राम? भगवान नारायण का स्वरूप। अच्छा, मेरी धर्मपत्नी सती जान नहीं पाई कि सीता कौन है, राम कौन है, परीक्षा में ली। अच्छा, परीक्षा मिली। हाँ, सुन ली कथा। हाँ, अब क्या चाहती है त्रिजटा? अब क्या चाहिए तुझको? त्रिजटा कहती है, जिस सीता का रूप रखकर मां सती गई थी, उस माता सीता को एक बार मैं भी, वो तो सीता का रूप रखकर गई थी, पर मैं सीता को अपनी बेटी के तुल्य मानकर उसका आदर करना चाहती हूं। शिव जी ने कह दिया, तेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। सीता जी को रावण लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा। सब राक्षस थे, त्रिजटा भी राक्षसी थी। जब सबसे बड़ा कार्यभार त्रिजटा को दिया गया था कि सीता को समझाओ, और त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। मां, त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। त्रिजटा की भाग्य की सराहना क्या करी जाए? जो त्रिजटा को शंकर भगवान बाल्य अवस्था में बालक का रूप रखकर दर्शन दिए थे, वो त्रिजटा एक दिन पहले सीता जी से कहती है, मुझे सपना आया था और सपना में मैंने देखा कि एक बानर आया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी और उसने तुमको कुछ गिफ्ट दिया। ये त्रिजटा कह रही है, मेरे सपने में एक बानर दिखा था। ये आप लोग कथा में सुने होंगे, मुझे बानर दिखा था। आखिर त्रिजटा को ऐसा सपना कैसे आ सकता है? उसका कारण केवल एक है, सपने में बानर नहीं। बानर कौन था? हनुमान। हनुमान कौन था? शंकर। शंकर का एक स्वरूप। शंकर सुमन केसरी, शिव का एक स्वरूप सपने में आकर कह गया, मैं लंका में आग लगा दूंगा। अब स्वयं त्रिजटा कर रही है, मेरे बाबा ने मुझे सपना दिया और सपने में बानर नहीं शिव आए हैं, आएंगे, पहुंचेंगे। सीता जी को कह दिया, समय आया। सीता जी की खूब आदर करी त्रिजटा ने। सब समय निकल गया, सारा समय निकल गया, राम जी को सीता भी मिल गई। सीता जब अग्नि परीक्षा देकर जाने लगी, त्रिजटा मां सामने खड़ी थी। आनंद रामायण कहती है, त्रिजटा सामने खड़ी थी और जानकी जी के सम्मुख में जानकी मां अपनी मां से मिलने त्रिजटा से आई। त्रिजटा ने कहा, बेटी अब जा रही हो, तुम यहां से जाओ और अयोध्या का राज्य पाओ। मेरी आनंदमय भाव तुम्हारे साथ में है। त्रिजटा की आंख से आंसू बह रहे थे, आंख से आंसू। सीता जी जाते जाते, मां जानकी जाते जाते राम जी से कहती हैं, प्रभु अपन जा रहे हैं। पूरी लंका में केवल एक त्रिजटा ऐसी थी जिसने मेरी सेवा करी थी। आप अगर त्रिजटा से कुछ कहें तो अच्छा है। राघव जी ने त्रिजटा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां आप राक्षसी रही हो, राक्षस कुल में आपका जन्म हुआ है, आप यहां पर बड़ी हुई पड़ी, सब कुछ हुआ, पर आपने जानकी का साथ दिया मां। पर आपकी शिव भक्ति साधारण नहीं है मां। जिस दिन मेरा भोलेनाथ चाहेगा ना, आपको राक्षसी होकर भी आपको जनमानस में पूज्य बना देगा। कोई कितना भी नीच कर्म में पड़ा हुआ है, कोई बहुत खड्डे में डूबा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है, बड़ी तकलीफों में पड़ा हुआ है, अगर वो शिव की आराधना करता है, गलत से गलत है, शंकर की आराधना में डूबा है, शंकर उनको उठाकर हाथ पकड़कर पूज्य बना देते हैं। वो देवादिदेव महादेव है, वो शिव है। औघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी वो शंकर है।
त्रिजटा ने उस दिन से नियम ले लिया, बस मैं शिव की आराधना करूंगी। नहीं मालूम त्रिजटा को कि श्रावण का महीना आ गया, नहीं ज्ञात था त्रिजटा को कि आज श्रावण के महीने में शिव की आराधना का 2 पात्र के जल की महत्वता थी। आज त्रिजटा ने अपने हाथ में जल लेकर शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। भूलवश श्रावण के महीने में त्रिजटा के हाथ से 2 कलश जल शंकर भगवान को चढ़ गए। शिव जी प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए, तूने कावड़ चढ़ाई है मुझ पर। श्रावण का महीने की कावड़ की महत्वता का वर्णन शिव कर रहे हैं। ए त्रिजटा, भूलवश तेरे से 2 पात्र से जल मेरे ऊपर चढ़ गया। त्रिजटा, तुझे कुछ चाहिए? त्रिजटा कहती है, मृत्यु तो आना है, प्राण तो छूटना है, बस इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों का धाम मिल जाए। शंकर जी ने कहा, चिंता मत कर, जिस काशी में मैं रहता हूं उस काशी में त्रिजटा तू भी रहेगी, मैं तुझे वहां विराजमान करूंगा। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर में विश्वनाथ रहते हैं उससे थोड़ी दूरी पर साक्षी विनायक मेरा पुत्र गणेश रहते हैं। उस गणेश के नजदीक में त्रिजटा तू बैठेगी। जैसे गणेश की पूजन होती है वैसे ही त्रिजटा तूने मुझे कावड़ चढ़ाई है, तेरी पूजा भी उस गणेश के मंदिर में बैठकर होगी। तेरी पूजा पूरे भारत की भूमि पर केवल एक विश्वनाथ काशी, एक ऐसी जगह जहां पर त्रिजटा का भी एक मंदिर है, जहां त्रिजटा साक्षी विनायक के मंदिर में विराजमान है। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आज भी पूरे विश्व की माताएं वहां जाकर त्रिजटा का पूजन करती हैं, क्योंकि त्रिजटा हमेशा एक बात कहती रही थी माता सीता से, जानकी ए बेटी चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा सौभाग्य अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा पति नहीं जा सकता। युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण के 10 सिर हो, लंकाधिपति रावण के पास कितनी भी सेना हो, पर मैं बैठी हूं जब तक अशोक वाटिका में, शंकर की उपासक मैं हूं, मैं बैठी हूं तब तक तेरे मांग के सिंदूर को पूछने नहीं दूंगी। जानकी जी को वर देती रही हैं। आज भी त्रिजटा वहां काशी में, आप कभी अगर काशी जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक में ही आप पूछेंगे कि साक्षी विनायक का मंदिर कौन सा है। साक्षी विनायक के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहना हमें त्रिजटा माता के मंदिर में दर्शन करा दो, वो आपको दर्शन करा देगा, क्योंकि वो सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा गई, शिव की आराधना में लगी थी ना। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, कावड़ चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है? ये दुनिया के लोग पैदल चल चल के 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहे हैं। दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर सावन के महीने में कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। जिस त्रिजटा राक्षसी ने भी 2 लोटा जल चढ़ाकर काशी का निवास पाया और शंकर भगवान की प्रियता बनकर, भगवान शिव की आनंदित बनकर जगत में पूजा गई, वो त्रिजटा राक्षसी होकर उसकी लोग पूजन कर दिए। ये वो कावड़ का जल है जो संसार के लोगों को दलदल में से उठाकर परमात्मा की भक्ति प्रदान कर देता है। केवल ये अभी 16 अगस्त को सीहोर की जो अमावस्या और अधिक मास की अमावस्या और ये सावन के मिलन की जो कावड़ है 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीहोर में, कोई हमने केवल एक दिखावे के लिए नहीं रखी है। ये बाबा का जो कावड़ सीवन नदी से सुबह 9 बजे भरा कर 11 किलोमीटर चलना है, सहजता नहीं है। लोग बोलते बोलते बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, चले जाएं, बाबा को चढ़ा देंगे। और एक निवेदन करूंगा, जितने लोग सीहोर पहुंचे उस कावड़ को भरने के लिए, उनसे कहूंगा आपके जितने विरोधी हों उनको भी लिखवा कर आना कि मैंने 16 अगस्त की कावड़ भरी है। उसके बाद साल भर में बाबा तुम्हारा भंडार नहीं भरता तो हमें जरूर बताना कि भरा कि नहीं भरा। ये कावड़ की मूलता है। आपका 2 कदम चला हुआ त्रिजटा का जीवन का आनंद सुख पाया त्रिजटा ने। एक नदी उफान पर रहती है तो आ जाता है कि ये खतरे के निशान पर है, खाली कर दो गांव को, बस इस मन को अहंकार से, वासना से, तृष्णा से, लोभ से, आसक्तियों से खाली कर दो, इसमें शिव को विराजमान करो। भगवान के जितने करीब रह सकते हैं हम उतने करीब रहे। बोलने वाले बहुत बोलेंगे। कभी जब पढ़ने का समय हो, बच्चों से निवेदन है कि विद्या अध्ययन दिल से करो।
नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो दिल से तैयारी करो। कोई भी काम हम करें तो दिल से करें। जितने कर्म करना है हमको दिल से करें। और फिर निवेदन करेंगे कि भगवान का भजन भी करो तो दिल से करो। उसमें भी कोई मक्कारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करना दिल से करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना दिल से करना, मेहनत करना दिल से करना, तो भजन भी करना तो दिल से करना, कथा भी सुनना तो दिल से। अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। कोई कह रहा था, हमें पुष्कर की कथा का स्मरण आया। पुष्कर जी में एक भाई कह रहे थे, गुरु जी में तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, हनुमान चालीसा 50 बार पढ़ी, राम रक्षा स्तोत्र 100 बार पढ़ा, शिव चालीसा 50 बार पढ़ी। हम मानते हैं तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, पर हमारा निवेदन केवल इतना है, 25 बार गीता पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है गीता के 25 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेना। उससे हमारा जीवन का कल्याण है। हम पढ़े, कई लोग यहां पर बैठे होंगे जो बोलते होंगे आप लोगों को, हमने तो सियोर वाला गुरु जी की कम से कम 10 कथा सुनी है। रायपुर गई थी, भाटापारा गई थी, कौकड़ी गई थी, यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, तिलदा भी आ गई, हमने तो 5 बार सुनी। हमारा निवेदन है, तुमने सुनी तो मना नहीं है, पर सुनकर अपने अंदर उतारी कितनी वो मूल। श्रवण करने के बाद हमने अपने जीवन में कितना उतारा, श्रवण करने के बाद हमने अपनी जिंदगी में कितना इसको धारण करा। अगर आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो हमारी जिंदगी में इस कथा को उतार कितना रहे। एक पत्र आया है, देखिए। मैं नंदनी वर्मा, कहीं बैठी है नंदनी वर्मा? मैं नंदनी वर्मा, तरपोगी रायपुर, ग्राम तरपोगी, तरपोगी है कि और कुछ है, देख लेना हो। तरपोगी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नंदनी वर्मा, मेरे पति गोपेश्वर वर्मा की तबीयत अचानक से खराब हुई 22 नवंबर 2022 को, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हमने उनको उसी दिन श्रीनय हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 6 दिन में कोई सुधार नहीं दिखने पर उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहाँ जाकर जब जांचें प्रारंभ हुई तो उनकी किडनी, लीवर इन्फेक्शन बताया, जो कि डैमेज हो चुकी थी। फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टरों के आधार पर उनका इलाज प्रारंभ हुआ, पर कोई सुधार नहीं दिखा। उनको डायलिसिस चालू हो गया, डायलिसिस होने लगा, और प्रतिदिन एक दिन में 2 बार 3 बार डायलिसिस होने लगा। वेंटिलेटर पर उनको डाल दिया गया। उसके बाद गुरुदेव, बड़ा दुख हुआ कि डायलिसिस एक ही दिन में 3-3 बार डायलिसिस हो रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आपने सुनी है? हमने कथा तो नहीं सुनी थी, पर यह जरूर सुना था कि कोई सीहोर वाला महाराज कथा करता है और उसमें शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ाने का बोलता है। तो हमने उसी समय पर बस शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और वो जल ले जाकर उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, हॉस्पिटल में कुछ भी चीज़ अंदर ले जाना नहीं देते, पर हम धीरे से अपना कपड़ा गीला कर कर जाते थे और वो कपड़ा ही उनको पोंछ देते थे। हम क्या बाबा का वर्णन करें गुरुदेव। शिव जी का आपने कहा था, जब बहुत ज़्यादा बीमारी या रोग रहता है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर लेना चाहिए। रात्रि को 9:15 वाला आपका जो पूजन का विधान आप बताते हैं, वो हमने करना प्रारंभ करा। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या होता है, क्या वर्णन होता है, ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 10 तारीख को माँ पीताम्बरा के धाम में, दतिया में, जहाँ पर धुमेश्वरी माता बैठी हुई है, ऐसी पीताम्बरा पीठ के नज़दीक में दतिया में जो शिव महापुराण की कथा 5 दिन की होगी, 10 तारीख से 14 अगस्त तक, 10 अगस्त से 14 अगस्त, उसमें हमें पार्थिव शिवलिंग के एक एक महत्व को जानना है। शिवलिंग की धार कैसी होना चाहिए,
पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उस पर सांप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो नंदी बनाए कि ना बनाए? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो गणेश जी बनाए कि ना बनाए? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हमें बेलपत्र कैसी रखना चाहिए? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद बेलपत्र को चावल के दाने कैसे लगाना चाहिए? ये सब हम 10 तारीख से 14 तारीख वाली कथा में सुनेंगे। तो इन्होंने जो वर्णन करा पार्थिव शिवलिंग का, उस पर चढ़ाना, 9-15 वाली पूजन करना, बाबा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ले जाकर हम उनको होठ पर गीला कपड़ा से पोंछ देते थे, क्योंकि थोड़ी देर ही तो वेंटिलेटर वालों को मिलने देते थे। बाबा शिव का हम क्या गुणगान करें, एक बेलपत्री ले जाकर हमने उनके पलंग पर रख दी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको आराम लगना प्रारंभ हुआ और उनकी लीवर किडनी ठीक होने लगी, डायलिसिस बंद हो गया और हमारे पति मौत के मुंह से बाहर आ गए। मैं सारी जांचें लगाकर भेज रही हूं गुरुदेव, पूरे जांचें उन्होंने इसमें लगाई हैं। आप एक एक जांच का पूरी जांचें, किडनी लीवर की जितनी भी जांच होती है सब लगा कर भेजा सब। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, आज मेरे घर के बच्चे के साथ मैंने ये पत्र भेजा है, गुरुदेव बाबा ने डायलिसिस से भी ठीक कर दिया और उनकी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव भक्ति है, ये शंकर की उपासना, ये शंकर की कृपा, ये उसकी उदारता। यहां सियोर वाला महाराज नहीं आया, यहां तुम्हारा विश्वास काम आया, यहां तुम्हारी दृढ़ता काम आई, यहां तुम्हारा भरोसा काम आया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र हो रहा है, मैं बिमला डनसेना, पति पुष्पेंद्र डनसेना, कहीं बैठे हैं देवलसुरा, मोबाइल नंबर ये है, बिमला डनसेना देवलसुरा से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। बिमला डनसेना, पति पुष्पेंद्र डनसेना, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। तब किसी के कहने पर टीवी के माध्यम से आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। एक बार मैंने पहले करा तो मैं खुद सफेद आंकड़े की जड़ लेकर बांध ली, पर उससे फायदा नहीं मिला। फिर आपकी दूसरी बार कथा सुनी जब आपने कहा था पति पत्नी दोनों जाएं, जड़ लेकर आए, शिवजी के मंदिर में जाकर 21 बार बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर उसको बांध लें। मैंने वही बांधना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को दोक लगाने। ये पत्र में फोटो भी उन्होंने लगाया। शिव भक्ति, उदारता, शंकर की करुणा कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभुकार धार। आप जितने बैठे हो कथा में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, विश्वास के साथ सुनना, भरोसे के साथ। ये कभी मत कहना कि मैंने 4 सुन ली कि 5 सुन ली, तो बाबा की कृपा है जो छत्तीसगढ़ वालों के लिए शंकर भगवान पकड़ पकड़ कर शिव महापुराण लेकर आ जाता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, छत्तीसगढ़ वालों के लिए पकड़ कर बुला लेता। और इस सावन में तो 2 कथा मिली है छत्तीसगढ़ को, है एक अभी और एक शायद बाद में है। अब उसका तारीख का, ये सावन में ही है, वो भी स्मरण नहीं आ रहा हमको, है हाँ बालोद में है, बिल्कुल सही है। तो ये तो भाग्य तुम लोगों के, नजर उतर वाले ना राइनोन से घर जाकर हो, भाग्यशाली हो
एक तो अधिक मास, दूसरा सावन, और सावन में भी भगवान शिव की कथा। हम कई बार कहे, एक कथा हमारी स्वास्थ्य होने वाली थी, वो कथा कैंसिल होकर आशीष तिवारी जी ने ले ली वो कथा राजगढ़ में। अब ब्यावरा राजगढ़ में वो कथा हो रही है, तो हमने आशीष तिवारी जी को हमने धन्यवाद दिया। हमने कहा कहाँ की किस्मत लेकर आए हो, तुम्हारा भाग्य बना कर लाए हो, जरा विचार करो। हम वो कहते हैं गुरुजी ये मेरा भाग्य नहीं, ये राजगढ़ वालों का भाग्य है जो सावन के महीने में कथा मिल गई ये राजगढ़ वासियों को। ये तो प्रभु कृपा होती है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं, उसकी दया बिना कुछ नहीं। महाराज नंदनार को काम पर लगा दिया, जाने नहीं दिया। फिर नंदनार रोने लगा, आंख में आंसू भर गए। सेठ जी के चरण पकड़ लिए, एक बार क्षमा करो, आज के बाद अगर घर में कोई मर भी गया तो मैं छुट्टी नहीं लूंगा, पर मुझे मेरे देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए एक बार भेज दो, बस क्षमा चाहता हूं। सेठ जी की पत्नी बड़ी बड़ी विचित्र थी, बड़ी विचित्र। थोड़ा अगर दया सेठ जी कर भी देते तो पत्नी दया नहीं करने देती, वो बड़ी गुस्सा, बड़ी गुस्से। कई बार हो जाता है, एक संत बार बार दरवाजे पर मांगने आते थे और बुढ़िया रोज गाली देती थी, रोज संत आए मांगने और बुढ़िया ने गाली देना चालू करी, आग लग जाए, नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ऐसी बुढ़िया रोज गाली दे। तो संत के साथ जो चेला रहता था वो चेले ने कहा कहाँ गुरुजी रोज रोज इसके यहाँ मांगने आते, वो रोज गाली देती है। तो इतने में गुरुजी ने कहा कुछ नहीं देती, गाली तो देती, देती तो है ना, कुछ तो दे रही है ना, जो उसके पास होगा वो दे रही। अरे तो गुरुजी मांगने की जरूरत क्या अपन को इसके दरवाजे से। चलो गुरुजी फिर दूसरे दिन आ गए, आपकी बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया, गुस्सा, फिर गाली दी और जम जम के दी, पूरा मोहल्ला सुन लिया। इतने में गुरुजी ने अपने चेले से पूछा, यह बता कि ये बुढ़िया रोज गाली क्यों देती है। तो क्या गुरुजी इसकी 4 बहुएं हैं और चारों बहू के घर में औलाद नहीं है। अच्छा, चारों बहू के घर में औलाद नहीं, इसने पोते का मुंह ही नहीं देखा, इसलिए इसको गुस्सा ही आता रहता, जब देखो जब सब